सोनू तूने भी किया था। हाँ हाँ, लास्ट मीटिंग का कोई डाउट नहीं है। ठीक है। ओम सर आपको। वहाँ पर कोई आंसर नहीं है। स्नेहा। लास्ट मीटिंग से आपका कोई दिक्कत है, कोई भी इशू? ठीक है। मतलब सबके पास गिट गिटहब इंस्टॉल्ड है, राइट? हाँ बोलो। मैंने निकलते से रेज हो रहा है। परेशान हो, ऑफ कर देना अभी, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करें या सर को यार कॉल कर लेते हैं? कर दीजिए। ओए दीपा, वो वाला क्यों नहीं हो रहा है भाई? तो हम लोग कल कर, हाँ ये लोग এগুলো রেকর্ড হচ্ছে মিটিংয়ে। ये बात देख। सर देखेंगे ना, फिर तेरा नहीं ये खाना फिर देखेंगे। रुकना। दीदी फोन पर। क्यों नहीं आया भाई? हाँ हेलो, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके। सर आ एक रहे नहीं बेसिकली आ आज हम रहे? लोग फिर से थोड़ा, सर तभी कॉल उठाए नहीं, तो आज हम लोग फिर से थोड़ा बेसिकली बेसिक से डीप डाइव करेंगे, ठीक है। देखेंगे तो हाँ गिटहब में होता कैसे है। अगर किसी को अभी भी ऐसा रह गया है गिट डाउनलोड कैसे करना है, गिटहब डाउनलोड कैसे करना है, तो ये आपके पास लिंक्स है, ठीक है। ये शेयर कर दूंगा मैं ग्रुप में, इस लिंक को देख करके आप फॉलो कर सकते हैं। नाउ गिटहब चेंजेस रिकॉर्ड कैसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो गिटहब में दो तरह के चेंजेस रहते हैं, दो तरह के लाइक स्टेटस होते हैं फाइल के। आइदर इट इज ट्रैक्ड और इट इज अनट्रैक्ड, ठीक है। अब ये स्टेटस होता कैसे है? तो द मोमेंट तुम अपने फोल्डर में गिट को इनिशियलाइज करते हो, जिस भी वर्किंग डायरेक्टरी में हो इस वक्त, उसमें जैसे ही तुम गिट को इनिशियलाइज करते हो, सबसे पहले वो सारे फोल्डर सारे फाइल्स को अनट्रैक्ट वो स्टेटस देता है। इट मीन्स कि गिट जानता है वो तुम्हारे वर्किंग डायरेक्टरी में है, बट वो उसके हिस्ट्री को, कमिट हिस्ट्री को या उसके चेंजेस हिस्ट्री को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है इस वक्त। तो अगर तुम्हारे फाइल्स अनट्रैक्ड रह गए हैं, तो वो किसी भी तरीके से गिट के कमिट हिस्ट्री में अवेलेबल नहीं होंगे। और अगर कल को तुमको कोई चेंजेस रिवर्स करना है तो तुम कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज अभी तक तुमने गिट को ट्रैकिंग के लिए परमिशन नहीं दी है। अब वो परमिशन गिट को दिया कैसे जाता है? द मोमेंट तुम अपने चेंजेस को कमिट करते हो, एक छोटा सा भी अपने फाइल में चेंज करके अगर उसको तुम कमिट करते हो, देन इट इज ट्रैक्ड। अब कमिट कमिट का पूरा ये लाइफ साइकिल है, जैसे तुमने फाइल को क्रिएट किया, अभी तक वो अनट्रैक्ड है, गिट को मालूम है वो तुम्हारे डायरेक्टरी में है, गिट जानता है कि हाँ ये फाइल तुम्हारे डायरेक्टरी में है, बट स्टिल उसने उसका जो ट्रैकिंग हिस्ट्री है, उसका जो लोकल डेटाबेस है, उसमें उसने उसका कोई भी कमिट हिस्ट्री स्टोर करना शुरू नहीं किया है। अब ये स्टार्ट कब कब होता है? जब तुम कमिट करते हो, जब तुम उसको एक्सेस देते हो कि हाँ परमिशन है उसको कि वो इस फाइल का जो हिस्ट्री है, जो चेंजेस है, वो उसको रिकॉर्ड करे, वो उसको रखे, ठीक है ना। अब होता ऐसा है कि जैसे तुमने एक नया फोल्डर क्रिएट किया,
अब यहाँ पे जैसे तुमने एक नया फोल्डर गिटहब चेंजेस मान लो क्रिएट किया, ठीक है। तो अभी मैं जैसे ही इसके अंदर कोई भी फाइल क्रिएट करूँगा, ठीक है, तो अब तक तो इसमें कोई भी स्टेटस नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे index.html लिखूँ तो यहाँ पे स्टिल कोई स्टेटस नहीं है। अब स्टेटस गिट का भी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे गिट इनिशियलाइज किया ही नहीं है और गिट को बताया ही नहीं है कि उसको इस फोल्डर को ट्रैक करना है, इस फोल्डर के अंदर हो रहे सारे चेंजेस को उसको ट्रैक करना है। तो द मोमेंट हम गिट इनिट लिखते हैं, गिट समझ जाता है कि अब मेरे को इसके अंदर हो रहे सारे चेंजेस ट्रैक करने हैं। तो अभी उसने स्टेटस दिया यू का, यू मीन्स है अनट्रैक। मतलब गिट जानता तो है कि ये फाइल तुम्हारे डायरेक्ट में एग्जिस्ट करता है, बट उसका वो कोई भी हिस्ट्री रख नहीं रहा, कोई भी चेंजेस में हुए हो उसको वो स्टोर करेगा, ऐसा नहीं है। तो एक तो ये है, ठीक है। दूसरा, जब तुम किसी भी रिपोजिटरी को क्लोन करते हो, मतलब अनट्रैक जो स्टेटस है वो तुम्हारा कब कब रहता है, जब किसी भी रिपोजिटरी को क्लोन किया और तुमने उसको पुल किया, जब क्लोन किया अपने लोकल मशीन पे, तो अब तक गिट जानता है कि तुम्हारे पास ये रिपोजिटरीज हैं, तुम्हारे पास ये फाइल है, ठीक है, तुम्हारे पास ये फोल्डर्स हैं, गिट नोज। बट गिट ने अभी तक उसकी ट्रैकिंग शुरू नहीं की है। ओके, द मोमेंट तुम उसको गिट ऐड करोगे, जब द मोमेंट तुम उन फाइल्स को कमिट करोगे, तब जाकर के गिट उसकी ट्रैकिंग हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना शुरू करेगा। अभी साइकिल चलता कैसे है, तो अभी हमने जैसे ही गिट इनिट किया तो अभी उसने फाइल को अनट्रैक्ड स्टेटस दे दिया कि ये अनट्रैक्ड है। मतलब मेरे को पता है कि ये है, बट इसका कोई भी हिस्ट्री इस वक्त मेरे पास नहीं है क्योंकि ये कमिट नहीं किया गया है, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, पहले उसको कमिट करेंगे, फिर हमने गिट ऐड किया। गिट ऐड करने से क्या होगा, ये एक स्टेज में चला जाएगा। इट मीन्स जो फाइल कमिट होने वाले हैं उन फाइल्स के लोकेशन पे ये जा चुका है, ठीक है। अभी जब हम यहाँ पे देखेंगे तो जो चेंजेस था उसमें से हट चुका है। चेंजेस जो बेसिकली ग्रुप था, उस चेंजेस के ग्रुप से हट के स्टेट्स में जा चुका है। इट मीन्स कि कमिट होने वाला है। अब हम गिट कमिट करेंगे, नाउ। अच्छा बीसी, एक बात बोलूं क्या? हाँ ये पूरा तुम लोग कर चुके हैं लास्ट क्लास में। राइट, कर चुके हैं। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा इसके बाद बताऊंगा। हेलो, बना दे लो। 10 या 15 मिनट रहेगा। नाउ यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं मॉडिफाइड फाइल्स, ठीक है। चेंजेस मेड इन फाइल डायरेक्टरी, गिट रिकग्नाइजेस देम एज मॉडिफाइड। द मोमेंट तुम इसको कमिट कर चुके हो, उसके बाद तुम जितना भी चेंजेस उन फाइल्स में करोगे, गिट इसको एक नया स्टेटस देता है मॉडिफाइड करके, एम, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्टेजिंग एरिया। अब टू प्रिपेयर स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन फॉर कमिट, हम जब भी किसी फाइल्स को कमिट करने वाले होते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम उसको अपने एक स्टेजिंग एरिया में लेके जाते हैं, जहाँ पे जब भी हम गिट ऐड करते हैं तो वो स्टेजिंग एरिया में जाता है। अब वो स्टेजिंग एरिया बेसिकली हम पिक करते हैं कि कौन से चेंजेस हमको कमिट करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। इवन स्टेजिंग एरिया में तुम फाइल्स पे लाइन भी कमिट कर सकते हो, किन लाइन्स को तुम्हें कमिट करना है। लास्ट टाइम जो दीपिका क्वेश्चन था कि अगर इसमें हमने अभी यहाँ पे H1 लिख दिया और यहाँ पे हमने चेंजेस लिख दिया, इसको हमने गिट ऐड कर दिया अभी चेंजेस में, करेक्ट। मेरे को ये लाइन सेंड करना है, लेकिन इसके बाद जो मैंने H2 अभी लिखा था उसको मेरे को सेंड नहीं करना है, तो मैं इसको एज इट इज़ चेंजेस डायरेक्टरी में छोड़ दूंगा। और जब मैं कमिट कर रहा हूँ तो मेरा जो गिट है ना, वो हमेशा स्टेज वाला जो सेक्शन है, इसी से वो सारे चेंजेस को कमिट करेगा। वो सारे फाइल्स को कमिट एक साथ नहीं करने वाले। जिसको हमने कमिट करने का परमिशन दिया हुआ है, तो हम बेसिकली उसी को ये कमिट कर रहा होगा, उसी को ये आगे पुश कर रहा होगा ट्रैकिंग के लिए। अब ये ट्रैकिंग वो करता कैसे है, गिट हमेशा आपका स्नैपशॉट लेता है हर एक चेंजेस का, हर एक फाइल में जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं उसका एक स्नैपशॉट लेता है,
स्नैपशॉट के अकॉर्डिंग वो आपके सारे हिस्ट्री को शो करता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली लाइफ साइकिल है। सबसे पहले आपका जो स्टेटस था वो अनट्रैक था, अनट्रैक से वो स्टेज पे गया, ठीक है। स्टेज एक तो डायरेक्ट आपका अनट्रैक से स्टेज पे तब जाएगा जब वो फाइल एकदम न्यू है, तब वो आपका अनट्रैक से डायरेक्ट स्टेज पे जाता है। द मोमेंट फाइल इज लाइक मॉडिफाइड, द मोमेंट वो ट्रैकिंग अब हो रही है, तो पहला उसका स्टेटस होगा अनमॉडिफाइड, क्योंकि अभी तक आपने उसमें कोई चेंजेस किया नहीं है। उसमें आपने जैसे ही चेंजेस किया तो वो मॉडिफाइड के सेक्शन में आएगा। मॉडिफाइड के सेक्शन में आने के बाद जैसे आपने गिट ऐड का कमांड फिर से अपने पुश किया है, तो फिर वो जाएगा स्टेज चेंजेस में। उसके बाद फिर आप जब कमिट करते हैं तो फिर से वो अनमॉडिफाइड के स्टेट में चला आता है। उसके बाद आप गिट का उस फाइल को रिमूव कर सकते हैं और आप हटा सकते हैं। नाउ आता है गिट स्टेटस। गिट स्टेटस बेसिकली आपको कितने फाइल्स आपके कमिट के बाकी और कितने स्टेज में हैं, कमिट होने के लिए हैं, वो दिखाता है, ठीक है। तो ये तुम टेस्ट कर सकते हो गिट स्टेटस प्रेस करके। उसके बाद आता है गेट कॉन्फ़िग। अब गेट कॉन्फ़िग मेन क्यों हो जाता है, अभी लाइक तुम गेट कॉन्फ़िग लिस्ट शो ओरिजिन, ये जो कमांड है, ये कमांड तुमको तुम्हारे फाइल्स की लोकेशन देता है, ठीक है। जहाँ जहाँ तुम्हारे ये फाइल्स इंस्टॉल्ड है ना, उसकी लोकेशन ये तुमको देता है। अब गेट कॉन्फ़िग बेसिकली तुम्हारे आइडेंटिटी को शो करता है। जो भी तुम चेंजेस कमिट कर रहे हो वो किस अकाउंट्स के अंदर किस अकाउंट के अंदर क्रिएट कर रहे हो या किस अकाउंट के अंदर तुम उसको कमिट कर रहे हो, गेट कॉन्फ़िग उसमें काम आता है, ठीक है। तो एक बार अपने अपने लैपटॉप पे ना गेट कॉन्फ़िग करके देख लो हमारे कौन से अकाउंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव्ड है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, पहले हम लोग ग्लोबल करके देखेंगे। यूजर डॉट नेम एंड यूजर डॉट ईमेल, ओके। हेलो, जी भैया। हाँ जी, करके देगा। कर रही हूँ। अब यहाँ पे कैच ये है कि मान लो मेरे को इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी के लिए किसी दूसरे अकाउंट से लाइक चेंजेस जो है वो कमिट करने हैं, ठीक है। मेरे को इससे कमिट नहीं करना चेंजेस, ठीक है। तो मैं उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी के लिए अपना जो यूज़र नेम है और जो अपना ईमेल आईडी है, कमिटिंग का जो अकाउंट है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। कैसे? तो मैं गेट कॉन्फ़िग यूज़र डॉट नेम लिखूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा प्राइमसिस, ओके। और दूसरा आ जाता है गेट कॉन्फ़िग यूज़र डॉट ईमेल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे @primesys.com, करेक्ट। अब जब हम चेक करेंगे ना तो हमारे ग्लोबल और जो इस फोल्डर के लिए है, ठीक है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। अब अगर आप अपना ग्लोबल चेक करते हैं, यूज़र डॉट नेम और यूज़र डॉट ईमेल दोनों ही डिफरेंट है, करेक्ट। तो अभी जब भी मैं इसको कमिट करूँगा ना, तो ये जो कमिट हो रहा होगा ये इस अकाउंट के लाइक नाम से होगा। एक बार हम लोग कमिट करके देख ही लेते हैं। इसमें करते हैं यूज़र डॉट नेम। देख इस फोल्डर के लिए भी ना देखो, इसमें अभी मेरा फ्रेंच चर्च से लिखा हुआ है, ठीक है, पर सिर्फ इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी के लिए मेरा जो नाम है वो मैंने चेंज कर लिया है और मेरा जो ईमेल है अकाउंट है वो मैंने चेंज कर लिया है। ये स्टैक अब क्यों जो किए थे अभी आप? हाँ, वो डिफ माइनस माइनस स्टैक क्यों किए थे? टैग कहाँ पे? वो दूसरा प्रोजेक्ट का वो दिखा रहे थे। ये ओ अच्छा, तो हाँ बाद ये में गिट बताऊंगा। डिफ वाला ये। हाँ वो बताऊँ, आगे बताऊंगा मैं ये किया क्यों था मैंने। अच्छा अभी हम कॉन्फ़िगरेशन पे बात कर रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली अगर मान ले मेरे को इसी एक ग्लोबल आईडी से मेरे को सारे कमिट्स करने हैं,
इस प्रोजेक्ट के लिए भी, तो मैं चेंजेस नहीं करूँगा। मेरा गिट का ग्लोबल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं एज़ इट इज़ रहने दूँगा। पर अगर मेरे को सिर्फ इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी के लिए या बस इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए मेरे को अगर अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, अपना नाम चेंज करना है और अकाउंट चेंज करना है, तो हम इसके थ्रू कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि इसमें अगर मैंने कॉन्फ़िग यूज़र डॉट नेम डाला है तो Priyanshu Primes आ रहा है। बट एट द सेम टाइम मैंने इस प्रोजेक्ट में जब कॉन्फ़िग यूज़र डॉट नेम किया तो जो मेरा ग्लोबल का है वही बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। ओके, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपका यहाँ पे मेन हो जाता है, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में जो आपकी आइडेंटिटी है ना उसको ये शो कर रहा होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? सब अपने अपने ना एक बार कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो अपने लोकल में, एक ग्लोबल फ्लैग डाल के और एक लोकल में विदाउट ग्लोबल फ्लैग, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रोजेक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है, का जो नाम है और जो आपका ग्लोबल का नेम और अकाउंट ईमेल आईडी है वो सेम है या डिफरेंट है। ओके, सेम है, मेरा सेम है। हाँ मतलब तुम चाहे तो डिफरेंट कर सकते हो कि अगर तुमको किसी एक प्रोजेक्ट के लिए दूसरा अकाउंट यूज़ करना है, दूसरा नाम यूज़ करना है, तो तुम तो उसको पर्टिकुलर उस सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए भी चेंजेस कर सकते हो। गिट उसी को रिकॉर्ड करके फिर उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर रहा होगा। अब आता है गिट हेल्प। ठीक है, अब अच्छा हेलो, बेसिकली जब भी हम गिट, हाँ देखिए मैं एक चीज बोल रहा हूँ, लाइक आपका सपोज कीजिए कमिट हिस्ट्री है, ठीक है, हम्म, तो मैं क्या विदाउट गिटहब का हम लोग यूज करते हैं उसको वो करने के लिए, यूआई के लिए नॉर्मल, ठीक है, तो क्या गिट का यूज करके हम लोग अपना प्रीवियस कमिट, सपोज कीजिए मेरा आपका ये index.html है, ठीक है, आपने अभी एक और आपने एक और सपोज इसको आपने कमिट किया, ठीक है, अब आप क्या कीजिए, सपोज कीजिए एक और एलिमेंट को ऐड कीजिए, पी पैराग्राफ टैग, इसको आप कमिट, आपका कमिटेड है ये, हाँ अब इसको आप करें कमिट कीजिए, तो मैं बता रहा हूँ, अब एक बात बताइए, लाइक आपने अब इसको मेन में कमिट किया है, ठीक है, मेन ब्रांच में, अब क्या आप सिर्फ गिट का यूज करके लाइक आप क्या ट्रैक कर पाएंगे क्या चेंज हुआ है? ये रहा मेरा पहला कमिट, नहीं आपका H2 वाला, हाँ दिखाइए, ये रहा मेरा दूसरा कमिट। ओके, ये कहाँ पे मिला एक्चुअली आपको दिखाइएगा? लोकल में। अरे नहीं नहीं, मतलब ये आपको कहाँ से मिला लोकल में, तो Okay. किसके अंदर? मतलब आपको किस नहीं गिट स्टेटस, नहीं गिट स्टेटस नहीं, ये गिट ग्राफ के अंदर मेरे को मिला। बेसिकली मैं उसका जो कमिट हिस्ट्री है वो चेक कर रहा था, तो उसमें मेरे को एक डिफरेंस मिला। ये ग्राफ में आपको मिला ना? एक मिनट, हाँ मैं देखता हूँ। भाई मेरे को नहीं दिख रहा है मेरे में। क्या बात कर रहे हो? गिट ग्राफ करके उसके बाद ये एक मिनट, गिट लॉग मारो, गिट लॉग मारो, तुमको चेंजेस दिखेगा। हाँ तो मेरे को चेंजेस तो दिख रहा है, बट प्रीवियस का कोड में वो कहाँ मिलेगा? प्रीवियस का कोड जैसे कि यहाँ पे है ना, कि लाइक यहाँ पे कुछ नहीं। चलो एक और कमिट मारते हैं हम लोग। ये काटी, इसको काटिए, पूरा हटाइए। इसमें जैसे मेरा गिट लॉग अलग क्यों दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है? एक गिट लॉग में हमारा मेरा तो कमिट का मैसेज तो दिखा रहा है, पर दूसरे वाले में ओ नहीं सही दिखा रहा है, गलत मैंने देखा, सॉरी। चलो गिट पुश तो कर नहीं सकते क्योंकि अभी ये गिटअप से कनेक्टेड नहीं है। अब हम कैसे देखेंगे फिर?
नहीं दिखाएगा क्योंकि वो स्टेज चेंजेस दिखाता है। गिट गिट लॉग डिफ मारने नहीं से है, तुमको चीज मिल जाएगा। गिट डिफरेंस से आपको वो मिल जाएगा ना। गिट डिफरेंस से आपका जो कमिट आईडी मारिए, मतलब एक कमिट आईडी दूसरा कमिट आईडी दीजिए। एक गिट डिफरेंस से 2 चीज़ मिलता है, ठीक है। पहला जो तुम्हारे स्टेज में है और जो तुम्हारे चेंजेस में पड़ा हुआ फाइल है, ठीक है, वो मिल जाता है। स्टेज में कौन कौन से फाइल जा चुके हैं वो मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारे पास 2 फाइल्स का आईडी है तो तुम उसको कंपेयर कर सकते हो। हाँ, तो ये वाला कहाँ पे है भाई, मैं बोल रहा हूँ सोर्स मतलब कंट्रोल। तुमको फाइल के अंदर क्या चेंजेस हुआ वो देखना है। हाँ हाँ हाँ, सोर्स कंट्रोल कहाँ है मेरे में? भाई मेरे को तो सोर्स कंट्रोल नहीं दिख रहा है मेरे का। क्या नहीं दिख रहा है? सोर्स कंट्रोल मेरे को सोर्स कंट्रोल नहीं दिख रहा है मेरे में। गिटहब इंस्टॉल कर। ए ब्रो, इंस्टॉल्ड है। इंस्टॉल्ड है। हाँ ऑब्वियसली। कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी मार एक बार। क्या कंट्रोल? कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी। इतना बड़ा मारना पड़ेगा। मारूंगा कैसे इतना बड़ा मैं? ऐसे कंट्रोल शिफ्ट और जी। अच्छा हाँ, दिखा दिखा। यस यस यस, ठीक है। यहाँ पे पूरा क्या का पूरा देखना है? फाइल लिखने लगेगा। हाँ, तो तुमने पिछला जो चेंजेस लाइक जो पहला कमिट हमने किया था हाँ। उसका दिख गया, राइट। अब मान लिया तुमको देखना है कि तीसरा कमिट में तीसरा या चौथा कमिट में क्या था, ठीक है। अब मैं फिर से क्या करूँगा, गेट शो कमिट आईडी दी, दिख गया। अब नाउ तुमको क्या करना है कि तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि भाई तो देखो 2 फाइल, जैसे वो बोल रहा था 2 फाइल में हुए चेंजेस देखने, ठीक है, जिससे कि वो ओल्ड कोड ले पाए। बिजी एंड को कैसे आप हटा रहे हैं? किसको? ये एंड तो मेरा स्टॉप करके रखा हुआ है। हाँ, मेरे भी उसमें स्टॉप कर दे। सीटेल सी मारनी तो नहीं हो रहा है, ESC मार, सीटीएलसी मारने से नहीं हो रहा है। ESC मार, ESC मार और कोलन प्रेस करके एंटर मार दे। नाउ गेट शो करते हैं हम 2 फाइल के बीच में चेंजेस को, ठीक है। पहला जो तीसरा कमिट था हमारा वो लेते हैं हम, तो हो गया क्या मारना है बोले? क्लियर मार, ठीक है। गेट लॉग देन गेट शो। टोटल कितने चेंजेस दिखा रहा है ये? 3 चेंजेस दिखा रहा है, राइट। अभी तक 3 ही हुए हैं। हम सबसे करेंट जो चेंजेस जो कि हमारा हेड है, पॉइंट कर रहा है हमारा हेड पॉइंटर, उन 2 के चेंजेस को भी देखना है। ओके, दिखा रहा है। ये सबसे पहला कमिट था, इसकी आईडी हमने बाद में रखी थी, और ये जो करंट कमिट है इसकी आईडी हमने सबसे पहले रखी थी। तो जो अभी के चेंजेस थे वो रेड करके शो कर रहा है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये सेकंड वाले चेंज, ये सेकंड कमिट के चेंजेस हैं बेसिकली। तो इससे तुमको तुम्हारा पूरा जो लाइक स्टेटस है या हिस्ट्री है वो दिख जाता है। इसमें हमारे को गिटहब की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ गिट से हो सकता है। करेक्ट है। समझे समझे। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं बस देख। मैं इसको नो ही कंसिडर करता हूँ। दूसरा हमारे पास कुछ कमांड्स मैं लेकर के आया हूँ, जिसमें कि आपके पास एक गिट हेल्प है। जिस गिट हेल्प से बेसिकली अगर तुमको गिट का कुछ भी कमांड देखना है, ठीक है, या कोई हेल्प चाहिए तो तुम गिट हेल्प लिख सकती हो। दूसरा गिट हेल्प कन्फिग इफ हम लिखते हैं
देन हमको एक और चीज़ मिलता है, एक फाइल मिलता है, ठीक है, जो कि हमारे लोकल में ऑलरेडी सेव होता है, एक मैनुअल पेज, जिससे हमको गिट का कॉन्फ़िगरेशन का जो भी कमांड है, ठीक है, या जो भी लिखा जा सकता है, उसमें हमको हमारे को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिलता है। करेक्ट। अगर किसी को गिट कॉन्फ़िग में कोई भी इशू आता है या कोई भी उसको कुछ एक्स्ट्रा अगर देखना है तो वो इसमें जा कर के देख सकता है। दूसरा है हमारे पास गेटिंग अ गिट रिपोजिटरी के 2 तरीके हैं। पहला आप क्लोन कर लो, दूसरा आप एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी में गिट को इनिशियलाइज कर लो। ये सब ने कर लिया है। क्रिस्टियानो, स्नेहा, सब ने। उसके बाद आता है गिट स्टेटस। अभी जैसे ना हम लोगों ने अभी यहाँ पे स्टेटस चेक किया, ठीक है, गिट का, तो हमको भी स्टेटस में बता देगा कि बेसिकली क्या क्या है यहाँ पे, कौन कौन से फाइल स्टेज में है और कौन कौन से फाइल अब तक स्टेज में चेंजेस किए नहीं गए। इसमें हमारे को 2 चीज़ दे रहा है, एक अनट्रैक्ड फाइल, एक आपका जो कमिट होने वाला है जिसको वो ट्रैक करे, राइट। और ये ऑलरेडी मॉडिफाइड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि गिट का इसके पास प्रीवियस स्नैपशॉट है। अगर प्रीवियस स्नैपशॉट नहीं होता गिट के पास अगर कोई प्रीवियस स्नैपशॉट इन फाइल्स का नहीं होता तो वो इसको अभी भी अनट्रैक्ड दिखाता, लाइक इसको जिस तरह से ये अनट्रैक्ड फाइल बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग गिट का स्टेटस चेक कर सकते हैं जो भी हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। और अगर हमको इतना कुछ नहीं देखना है और हमको अगर शॉर्ट में मान लो चीज़ों को जानना है कि शॉर्ट में हमको बता दे भाई क्या क्या चेंजेस हमने किए हुए हैं या क्या उसका स्टेटस है, तो हम जैसे गिट स्टेटस एस मारेंगे तो हमारे को यहाँ पे एक मिल जाता है जिसमें कि एम का मतलब है मॉडिफाइड, क्वेश्चन मार्क इसका मतलब गिट को अभी तक पता नहीं है कि इस फाइल की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि गिट ने अभी तक उसको ट्रैक करना स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए इसको अनट्रैक्ड मानेंगे। और उसके बाद आता है गिट डिफरेंस, ठीक है। नो गिट डिफरेंस जो हम टाइप करते हैं तो होता क्या है, ये शो कर रहा है जो स्टेज में है और जो चेंजेस के अंदर है उन दोनों का ही वो हमारे को चेंजेस शो कर रहा है। जैसे कि उसने पैकेज लॉग डॉट जेसन जो है इसको उसने ट्रैक करके रखा हुआ है, तो इसमें क्या चेंजेस आए हैं वो मेरे को शो कर रहा है। तो बेसिकली गेट डिफरेंस जो अभी तक फाइल स्टेज नहीं हुए हैं या जो स्टेज हो चुके हैं एक बार उन रिपीट सबको करिएगा ये भैया, शो वॉइस करता है। चेक हुआ। गेट डिफरेंस जब भी हम कमांड लाइक प्रेस करते हैं ना, जब भी हम कमांड टाइप करते हैं हाँ गेट डिफरेंस, तो जो चेंजेस अभी तक स्टेज नहीं किए गए, मतलब जो चेंजेस अभी तक कमिट के लिए गए नहीं हैं, उन चेंजेस को वो शो कर रहा होता है। लाइक मेरे जितने भी चेंजेस हैं अभी इसमें मैक्सिमम किस में पड़े हुए हैं, चेंजेस में पड़े हुए हैं, ठीक है, इसलिए वो शो कर रहा है मेरे को। अब एक चीज़ हम देखते हैं गिट डिफरेंस हमको कब क्या शो करता है। एक तो गिट डिफरेंस दो फाइल के डिफरेंसेस को शो करता है, ठीक है। अगर हम लाइक गिट लॉग फिर से करें और गिट डिफ करें और हमको 2 का कमिट हिस्ट्री देखना है कि 2 फाइल में क्या चेंजेस हुए थे, तो ये वो चीज़ शो कर रहा होता है, ठीक है, कि 2 फाइल के बीच में क्या कोड का डिफरेंस है। अब अगर हम सेम जैसा कि हमने सबसे पहला कमिट का आईडी दिया था, अब हम सेकंड कमिट आईडी यहाँ पे पुट करते हैं। नाउ तुमको दिख रहा है क्या क्या चेंजेस थे प्रीवियस में, 2 फाइल में क्या चेंजेस है, वो डिफरेंस तुमको क्रिएट करके बता देता है कि किन किन चीज़ों का डिफरेंस है इन 2 फाइल में, ठीक है। दूसरा गेट डिफ जो है, जैसा कि अब मैं यहाँ कोई चेंजेस करता हूँ, ठीक है, गेट डिफरेंस, और मैंने अभी गेट डिफ टाइप किया है, तो क्योंकि अभी तक मेरा फाइल जो स्टेज नहीं हुआ, मतलब वो कमिट के लिए गया नहीं है, ठीक है, तो वो मेरे को शो कर देगा कि क्या चेंजेस अभी तक आपके हैं और आपके अभी तक कमिट के लिए गए नहीं ना। वो मैं काम करता हूँ, मैं गेट डिफ ऐड कर देता हूँ, गेट ऐड कर देता हूँ, ठीक है।
मतलब वो स्टेज पे जा चुका है अब चेंजेस। जो अभी तक सिर्फ चेंजेस में था वो अब स्टेज चेंजेस में जा चुका है, मतलब वो कमिट होने के लिए जा चुका है। अब मैं अगर गेट डिफ करूँ तो क्या ये चीज़ मेरे को शो करेगा? इसका मतलब ओनली गेट डिफ कमांड जो है वो हमारे को चेंजेस के अंदर जितने फाइल पड़े हुए हैं उनमें क्या चेंजेस हुए हैं वही शो कर रहा होता है। अब अगर मेरे को कमिट में देखना है कि कौन कौन से चेंजेस कमिट मैंने स्टेज में मैंने पुश कर दिए हैं, तो हम बेसिकली इसको यहाँ पे स्टेज लिख सकते हैं। तो ये मेरे को शो कर देगा कि आपके ये सारे फाइल जो हैं और ये सारे जो चेंजेस हैं वो स्टेज में जा चुके हैं। करेक्ट? भैया स्टेज के तो गेट बाद वाला स्टेप पुश होता है क्या? स्टेज के बाद वाला स्टेप तुम्हारा सबसे पहले होता है कमिट। ठीक है, स्टेज हाँ। जब तुम स्टेज में भेज चुके हो इस मीन्स कि तुम इस फाइल को कमिट करने के लिए रेडी हो। इसमें जो चेंजेस है उसको तुम कमिट करने के लिए रेडी हो, तभी तुमने स्टेज में उसको पुश किया हुआ है। ठीक है, स्टेज के बाद तुम कमिट करोगे कि हाँ ठीक है भाई गिट इसको ट्रैक करना शुरू करो, अच्छा, तो गिट इसको मतलब ट्रैक करना शुरू करेगा। ऐड के बाद वो स्टेज होता है एंड देन इट गोस टू हाँ, कमिट। यस, ऐड के बाद ही वो स्टेज में जाता है। ऐड जब तुम गिट ऐड डॉट करते हो ना या फाइल का नाम लिखते हो तब तुम एग्री कर रहे होते हो कि हाँ इस फाइल का हिस्ट्री तुमको क्रिएट करना है हाँ। या इसका स्नैपशॉट क्रिएट करके रख लो। ओके, परफेक्ट। ठीक है, तब तुम वहाँ पे वो चीज़ गिट को बता रहे हो। अब गिट पुश कब करते हो? गिट पुश तुम तब करते हो जब तुमको लाइक गिट को कहना होता है कि अब इसको कोलैबोरेशन के लिए अप कर दो। ठीक है, तब जाकर के तुम गेट पुश करते हो। हाँ, परफेक्ट, एकदम ठीक है। अभी तक यहाँ का किसी कोई क्वेश्चन है इन गेट कमांड्स को लेकर के? नहीं बिजी नॉट हियर। ओके, तो गिट मर्ज और गिट रीबेस, ठीक है, इसके ऊपर किसका क्या लाइक आइडिया है? इसे कोई आइडिया है गिट मर्ज और गिट रीबेस को लेके कि लाइक गिट मर्ज और गिट रीबेस में होता क्या है? और दो ब्रांच को मर्ज करने के लिए मर्ज होता है। और मत पिला। okay. एक तो हमारा जो कमिट हिस्ट्री है ना वो बहुत लाइक मैटर करती है टू ट्रैक कि क्या चेंजेस हुए हैं और क्या चेंजेस पुश करने हैं या किन चेंजेस को रिलीज करना है। ठीक है, तो गिट उस हिस्ट्री को क्लीन रखना वो बहुत ज़रूरी है ताकि आप देख पाए कि कब कौन से स्टेज पे कौन से वर्जन पे क्या चेंजेस हुआ था। ठीक है, तो हम जब भी रेपोजिटरी एक रेपोजिटरी से लाइक मेन रेपोजिटरी से जब भी हम ब्रांचेस क्रिएट कर रहे होते हैं, हमें एक ब्रांच हमने क्रिएट किया फिर दूसरा ब्रांच हमने क्रिएट किया। ओके, मेरे को पहले एक बात बताओ, गिट फेच और गिट पुल में क्या डिफरेंस है? लास्ट क्लास में गिट फेच और फैच गिट बस इन्फो फेच करता है और पुल पूरा मतलब डेटा फेच करता है, फाइल मतलब। ओके बेसिकली दोनों का जो कमांड है, हम लोग का जो रिमोट रिपोजिटरी है ना, वहाँ पे जो भी इनकेस कुछ भी अपडेट हो रहा है, लेटेस्ट चेंज हो रहा है, तो उसको मतलब फेच का मेनली ये काम होता है कि लाइक वहाँ से मेरा जो लोकल रिपोजिटरी जो मेरा मशीन में है उसको चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है। गिट पुल डायरेक्ट मतलब गिट फेच क्या करता है, पहला वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन ले करके आता है क्या चेंजेस हुए हैं, उसके बाद आप गिट मर्ज कमांड पुश करते हैं कि भाई ठीक है ये चेंजेस हमें एक्सेप्ट है, मर्ज कर लो। गेट पुल तुमसे वो परमिशन नहीं लेता, मतलब तुमको वो ऑप्शन नहीं देता, जैसे तुम गेट पुल करते हो जितने चेंजेस हो तुमको तुरंत ला करके दे देता है। ठीक है, तो इसको इसलिए अपने नीड के हिसाब से यूज़ करना, गेट फेच और गेट पुल। अच्छा, एग्जांपल दिखाइएगा क्या पुल का? फेच का तो पता है, एग्जाम्पल लाइक जैसे फेच देख, का लास्ट टाइम में आपने दिखाया था कि जो न्यू ब्रांच अगर क्रिएट होता है, ठीक है, तो उस हाँ हम अरे अभी गिट मेन फेच प्रोजेक्ट में मारते हैं, कीजिएगा। ठीक है? हाँ कोई बात। अब क्योंकि ये मेरा दूसरा फीचर मेन है, इसमें मेरा ऐसा कोई ऊपर चेंजेस पड़ा हुआ नहीं है जो मेरे को भी लाइक पुल करना है। ठीक है,
तो हमने जब गिट फेच मारा तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया नहीं है। एक काम करते हैं, जाके चेंजेस करके ही देखते हैं। फाइल स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं करता है क्या वो फेच? नहीं, फाइल से में कोई चेंजेस नहीं करता वो। अच्छा, ये मैं यहाँ पे कोई ना कुछ चेंजेस करके देखता हूँ। क्या था ये फीचर्स मेन? रीडमी में ऐड कर दीजिए ना, सबसे बेस्ट है ना। करेक्ट, सही बात। करेक्ट कर दिया मैंने चेंजेस इधर। ओके, अब गिट फेच करके देखते हैं, अब वो मेरे को क्या देता है। तो बेसिकली उसने इंफॉर्मेशन तो दी है। अपडेट रेडमी, राइट। क्या वो चेंजेस लेके आ गया है? नहीं, अभी तक वो कोई चेंजेस लेके मेरे पास आया नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अभी गिट लॉग मारते हैं तो हमारे पास जो करंट है, क्या उसमें बता रहा है कि रेडमी में है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं किया। ओके, एक काम करते हैं, हमने भी गिट फेच किया तो उसने हमको बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन दिया तो है हमारे लॉग हिस्ट्री में ला करके कि भाई रेडमी अपडेट हुआ है इस ओरिजिन पे, ठीक है। बट वही अगर मैं अपने फाइल स्ट्रक्चर में देखूँ यहाँ पे जा करके रीडमी में, तो अभी तक ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं है जो हुआ हो, ठीक है। सेम उसके बाद अगर मैं गिट मर्ज करूँ, वन फाइल चेंज वन इंसर्शन डन रीडमी, तो उसने अभी मतलब मेरा कि गिट को, पुल इन दोनों का हाँ कॉम्बिनेशन है, फेच और मर्ज का, ऐसा करेक्ट। होता है? अभी अगर मैं जा करके यहाँ पे चेंजेस फिर से कर दूँ, और फिर से मैं चेंजेस को कमिट कर दूँ, अगेन हम क्या करते हैं, पहले गिट फेच मारते हैं। गिट फेच मार के देख, गिट डायरेक्ट पुल करते हैं। हमने पहला गिट फेच में देखा है कि वो इन्फॉर्मेशन तो लेकर के आता है पर वो डायरेक्ट मर्ज नहीं करता अनटिल अनलेस हम उसको मर्ज का परमिशन ना दें। और गिट पुल क्या करता हमारे लिए, हम वो देखते हैं। उसने ऑलरेडी वन फाइल चेंज कर दिया है गिट पुल ने। तो अब जो हम वापस अपने रीडमी जाके देखेंगे तो मेरे पास चेंजेस हमको डन मिलेगा। सो बेसिक बात ये, अगर हम गिट फेच पहले कर लें और देख लें कि क्या ये चेंजेस मेरे को सच में लेना भी है या नहीं है, तो हम उसको मर्ज करें या नहीं करें उसके बाद वो हमारे ऊपर होता है। पर गिट पुल तुमको ये चांस नहीं देता कि तुम देखो पहले क्या चेंजेस है क्या नहीं है। वो डायरेक्ट सारे चेंजेस ला के तुम्हारे साथ मर्ज करके तुमको दे देता है। हाँ, अब गिट मर्ज और तुम्हारा जो गिट रीबेस है, वो दोनों जो है ना, वो हमारे कमिट हिस्ट्री के लिए बहुत मेन है। हमारे कमिट हिस्ट्री को क्लीन रखने में बहुत हेल्प करता है। तो अभी हम लोग गिट मर्ज और गिट रीबेस पे बेसिकली थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो मान लो मैंने
लाइक इसकी कमिट हिस्ट्री बनती कैसे है? सबसे पहले ये मेन रिपोजिटरी है, ठीक है। मेन रिपोजिटरी से हमने एक दूसरा मेन ब्रांच बनाया, मेन अच्छा ब्रांच एक बनाया बात जिसको बोलेगा हमने क्या, इसको हाँ लाइक यहाँ पे क्या ट्री स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है या फिर एक लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है? तुम्हारे पर्टिकुलर ब्रांच के लिए वो लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर को ही मेंटेन करता है, क्योंकि वो लाइक हेड को रखता है एज अ पॉइंटर। तुम अगर यहाँ पे देखोगे, इस ब्रांच के लिए वो हमेशा हेड को एज अ पॉइंटर रख रहा है और उसी के थ्रू वो सब कुछ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो कमिट हिस्ट्री कैसे मेंटेन करता है? पहला तो पॉइंटर रखते ही रखता है, पहले ट्री स्ट्रक्चर है या नहीं वो मेरे को नहीं पता अभी। ओके लोकल में अगर मैं ब्रांचेस के लिए बात करूँ तो हाँ, वो लिंक लिस्ट की तरह ही उसको मेंटेन करता है कि जो भी तुम्हारा करंट कमिट और करंट चेंजेस है या जो तुम्हारा करंट ब्रांच है, हेड हमेशा उसी को पॉइंट करता है। लाइक मेरा ब्रांच तो मेन है जिसमें मेरा सारा मेन कोड है, बट स्टिल मेरा जो हेड है वो उस करंट ब्रांच को मैं पॉइंट कर रहा है जिसमें मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, जिसमें मेरी कमिट हिस्ट्री मेंटेन हो रही है। वो सबसे पहले उसी को पॉइंट कर रहा है, बट ये लोकल के लिए, ये सिर्फ मेरे लिए कर रहा है, ठीक है। अगर तुम दूसरे रिपोजिटरी को यूज़ कर रहे होगे तो हेड तुम्हारे लिए हेड तुम्हारे लिए तुम्हारे रिपोजिटरी को पॉइंट कर रहा होगा और उसकी हिस्ट्री तुमको शो करेगा वो। वही तुम अगर मेन में स्विच कर जाओगे तो फिर हेड मेन हो जाएगा, ठीक है। फिर वो सब कुछ तुम्हारे लिए जो मेन में जितने चेंजेस किए गए हैं, जो हिस्ट्री है वो फिर मेन का शो कर रहा होगा। तो गिट मर्ज में बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम लाइक किसी भी रिपोजिटरी से एक फीचर ब्रांच बनाते हैं, फीचर ब्रांच एक ब्रांच ही हुआ, ठीक है। लाइक मान लो मेरे को कोई बटन का कलर चेंज करना है या मेरे को कोई दूसरा साइड बार या मेन नया बार ऐड करना है, उसके लिए मैंने एक अलग फीचर ब्रांच बनाया। या लेट्स अगर हम दीपिका के चैट एप्लीकेशन को ही ले, तो मान लो उसमें मेरे को कुछ नया फीचर ऐड करना है, वीडियो कॉल का फीचर ऐड करना है, तो हमने उसके लिए एक नया फीचर ब्रांच पुल किया। अब पुल करते समय हमने जितने चेंजेस अभी तक बी में हो रखे थे उन चेंजेस को पुल किए हैं, पर बात क्या हुआ कि टीम जो है ना वो बी से सी पे मूव कर गई, तो अभी तक ये फीचर ब्रांच मर्ज हुआ नहीं है, ठीक है। तो फिर हमें करना क्या पड़ेगा, हमने इसमें लगातार चेंजेस किए, फिर हमने एक और कमिट मारी जिसमें उस फीचर ब्रांच में नया चेंजेस हुआ। फिर जब हम गिट मर्ज कर रहे होते हैं ना, तो वो टोटली एक नया ब्रांच और एक नया कमिट हिस्ट्री क्रिएट करता है मर्ज में, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारे पुराने कमिट्स और पुराने ब्रांचेस है ना, वो उसको डिलीट नहीं करता, वो उसको एज इट इज़ रखता है। बस बात ये है कि जो ए बी और सी, जान लो तुम्हारा ये लाइक ये बी से ही स्टार्ट होता, एज तो इसको बी से ही स्टार्ट होना चाहिए था, बट ये बी से स्टार्ट ना होकर एक नया ब्रांच और एक नया कमिट हिस्ट्री क्रिएट करता है डी के नाम से। एक नए लाइक एक नया लिस्ट, वो समझो एक नया लिंक लिस्ट वो क्रिएट कर लेता है और फिर उसमें वो तुम्हारे सारे चेंजेस को रखता है। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आने का भी बहुत बड़ा चांसेस है, क्योंकि अगर टीम बी से सी पे मूव कर गई है और तुम्हारे पास अभी तक सिर्फ बी के चेंजेस हैं। अच्छा सुनिए ना, ठीक है। सुनिए लास्ट का थोड़ा मैं 2 मिनट के लिए नहीं सुन पाया, आपका रिवाइज कर पाएगा? बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, टीम ने ए से रिपोजिटरी स्टार्ट की, फिर वो बी पे गई, बी पे हमने एक फीचर निकाला कि हम लोग ये वीडियो कॉल फीचर ऐड करना है दीपिका के चैट एप्लीकेशन में। लेकिन टीम ठीक जो है। थी सी पे मूव कर टीम जो थी, उसने कुछ नया चेंजेस किया किसी ने और कमिट किया, हमने एक नया कमिट हिस्ट्री। जब भी बेसिकली गिटहब तुम्हारा कमिट हिस्ट्री ही बना रहा होता है हर चेंजेस पे, हर रिलीज पे, ठीक है। जो करंट ब्रांच के चेंजेस हैं उसको वो पुल करके और तुम उसको मेन में कंबाइन करते हो और उससे तुम नया रिलीज क्रिएट करते हो। अब टीम जो थी वो बी पे काम तो कर रही थी, बट बी से जब तुमने वीडियो कॉल का निकाला तो टीम उससे थोड़ा आगे बढ़ गई, ठीक है। तो अभी जनरली होना क्या चाहिए, चेंजेस तो बी में ही वापस से ऐड होना चाहिए, ठीक है। जो बी ब्रांच था, तुम्हारा जो कमिटिंग हिस्ट्री है वो तुम्हारे बी से ही वापस से ऐड होना चाहिए था, मतलब वो एक तरीके से समझ तो बीच में B1 को आ जाना चाहिए तब तक में, करेक्ट। पर गिटअप जो है गिट मर्ज के टाइम पे एक नया एक नया नोड क्रिएट करता है, बेसिकली समझो डी के नाम से, ठीक है। उसके बाद अब जो ब्रांच है, अब जो चेंजेस है, अब जो उसका जो हिस्ट्री है वो इधर से कंटिन्यू हो रहा होगा। तो इससे क्या होता है, जब भी हम पिछला जाएंगे तो हमको जो कमिट हिस्ट्री है, जो ब्रांचेस की हिस्ट्री है, वो हमको मिल जाएगी। जो ऑथर जो भी ऑथर थे इस ब्रांच के, जो भी इस ब्रांच पे काम कर रहा था, उसने क्या काम किया, क्या फाइल चेंजेस किए,
वो सब कुछ हमको मिल जाएगा। करेक्ट। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे जो गिट मर्ज किया है, हमने जितनी बार भी, मैंने 2 या 3 बार मर्ज किए हैं। करेक्ट। तो अभी हम इसमें गिट ग्राफ करके देखते हैं कि हम वो शो कैसे कर रहा हूँ उन चेंजेस को। तो ये मैंने एक फीचर ब्रांच इससे लाइक अलग किया था। ठीक है। इस फीचर ब्रांच में मैंने जो भी चेंजेस किए, फिर उससे एक और फीचर ब्रांच मैंने डिफरेंट लाइक अलग किया था। ठीक है। फिर हमने एक और नया कमिट मारा, फिर 2 फीचर ब्रांचेस को हमने मर्ज किया है। तो यहाँ पे तुमको हिस्ट्री में मर्ज पुल रिक्वेस्ट दिखाएगा। करेक्ट। यहाँ पे जब भी हमने फीचर ब्रांचेस को अलग किए, फिर जाके हमने सबको क्या के एक साथ मर्ज कर दिया। तो ये रही तुम्हारी मर्ज की पूरी कमिटिंग। तो इस तरीके से कुछ कमिटिंग जो हिस्ट्री है वो सेव हो रहा होता है गिटहब में भी। अब इसी को जो मेंटेन करना होता है ना, लाइक अगर मान लिया हमने ज़्यादा ब्रांचेस क्रिएट की, तो ये कुछ ज़्यादा, फिर ये कुछ ज़्यादा खिचड़ी टाइप बन जाता है। हर एक का अपना अलग ब्रांच, अलग फीचर, अलग कमिट, क्योंकि ये जो पूरी हिस्ट्री है कमिट के ऊपर बेस्ड होती है। जब भी तुम कुछ कमिट मारोगे, उस कमिट के ऊपर ये पूरी हिस्ट्री बेस्ड होती है। तो जैसे हमने मर्ज किया, तो इसने लाइक स्टार्ट तो यहाँ से होना चाहिए था वापस से, क्योंकि हमने ब्रांचेस तो फीचर यहीं से निकाले थे। लेकिन इसने क्या किया, एक नया फीचर ब्रांच लाइक एक नया हिस्ट्री, एक नया नोड क्रिएट करके रखा है कि भाई अब जो तुमको चेंजेस देखने हैं ना, तुम यहाँ से देख लो। अगर तुम्हें कमिटिंग हिस्ट्री देखनी है तुम देख सकते हो, बट अब ब्रांच यहाँ से काउंट हो रहा होगा। ओके। फिर हमने क्या किया, सारे चेंजेस को जाके मेन में मर्ज कर दिया। तो अब क्या हुआ, सारे चेंजेस यहाँ पे, अब जो ब्रांच है लाइक ए बी और सी था, अब वो डायरेक्ट डी से क्रिएट हो रहा है। ठीक है। अच्छा हेलो, B1 B2 B3। हाँ ठीक है, मेरे को एक बात बताइए, लाइक मेरा मेन ब्रांच है, ठीक है, मैंने मेन ब्रांच हाँ। को क्लोन करके, सपोज कीजिए आपका जो येलो वाला है, ठीक है, रेड से येलो बनाया मैंने, हम्म, ठीक है। हम्म। अब वापस से जब आप क्लोन कर रहे हैं, तो आप क्या मेन से यहाँ पे क्लोन नहीं कर रहे हैं? तो मतलब ब्रांच, न्यू ब्रांच वहां से क्लोन कर रहे हैं। हम क्लोन मेन से ही कर रहे हैं, बट डिपेंड करता है कमिटिंग हिस्ट्री पे। देख, मैंने पहले एक जब मैं ब्रांच बनाया, क्लोन ठीक है, मेन ये से मेन ब्रांच किया, मेरा, नहीं मैं वो ये नहीं बोल मेन रहा, ब्रांच मेरा। ठीक है। आपका जब रेड से आपने येलो पुल किया, ठीक है, आपका जो आपने जो Correct. मर्ज किया उसको बहुत बाद में किया, लाइक आपका सेकेंड या थर्ड ब्रांच का चेंजेस के बाद आपने मर्ज किया है। अब आप जब सेकेंड टाइम जब आप न्यू ब्रांच क्रिएट कर रहे हो उससे, तब तो उसको मेन से होना चाहिए ना, उसको येलो से क्यों हो रहा है? मेरे को ये तब तो मेन से ही आएगा। ग्राफ के अकॉर्डिंग तो ये मेन से नहीं आ रहा है, दूसरे नहीं, ब्रांच। क्योंकि जब मैंने दूसरी बार फिर से रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट की थी, यहाँ पे जब भी हमने, सॉरी, ब्रांच जो मैंने क्रिएट किया था वो इस ब्रांच के थ्रू किया था। लाइक मैं इस ब्रांच पे ऑलरेडी वर्क कर रहा था, तो जब मैंने चेकआउट मारा, तो मैंने ये जो कमिटिंग हिस्ट्री है ना, यहाँ तक कमिट आपका ऑलरेडी हो चुका है। करेक्ट। यहाँ पे चेंजेस ऑलरेडी हो चुके हैं। इस चेंजेस से मैंने उसको डिफरेंट लाइक ने एक नया ब्रांच क्रिएट किया था। इसलिए मेरा जो नया फीचर बना वो इस चेंजेस से बना। क्लियर हुआ? हाँ समझ। हाँ, एक काम करते हैं हम, लाइक हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। बेटर। तो उसमें नया कोड बना के ना उसको स्टेप बाय स्टेप लिखवा दीजिए तो बेटर होगा। हाँ, एक वो बार उसमें कंफ्यूज हो जा रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम मेन में चेकआउट एग्जिस्टिंग करते में हैं सबसे पहले। एग्जिस्टिंग में ना कीजिए, नया कुछ बना के उसमें दिखा दीजिए। फिर तो उनको ना वो हर चीज, तो पहला ये बना तो फिर इसमें ही अब ओके, नया बना करके दिखा दें। हाँ, तो वो बेटर होगा उनको ना, वो जो ग्राफ है वो क्लियर रहेगा उस चीज का। जिसमें बहुत सारे मर्ज कॉमेट वो सब हो चुके हैं ना, तो इसके लिए गेट सोर्स देख, नया ही क्रिएट कर देते हैं पूरा। पहले तो ना एग्जिस्टिंग क्या है वो ग्राफ दिखाइए, फिर जो कमिट कर रहे हैं या जो पुश कर रहे हैं पुल कर रहे हैं, तो उसका ग्राफ दिखाइए, तो वो क्लियर हो जाएगा इजीली।
थोड़ा साइड बाय साइड एवरी चेंजेस के बाद ना ग्राफ को विजुअलाइज कराइएगा ना। ओके ये वहाँ पे GH होगा एक्चुअली। ओ सॉरी अच्छा हाँ अब एक काम करते हैं हम लोग यहाँ से एक नया ब्रांच क्रिएट करते हैं चेकआउट ब्रांच क्या करें गेट टू ठीक है हमने एक नया ब्रांच क्रिएट किया क्योंकि गिटहब को इसके बारे में मालूम नहीं है तो हमारे को सेट अपस्ट्रीम git set upstream origin GitHub अच्छा इसका रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? पता नहीं हाँ क्या कर गया क्या स्नेहा फिंगर क्रॉस खेल रही है। हाँ चलो तो हमारे पास एक तो ब्रांच आ चुका है करेक्ट अब हम इस ब्रांच पे कुछ चेंजेस करके इसको पुश करते हैं अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पे गेट ब्रांचेस ना चेंजेस काफ़ी होगा हमारे गेट अब यहाँ पे देख लो स्टेप बाय स्टेप बेसिकली लाइफ साइकिल चलती किस तरीके से पहले ये अनट्रैक था हमने फिर गिटअप को गिट को हमारे लोकल गिट को बोला कि इसको ट्रैक करो फिर इसने इसको क्या टैग दे दिया मॉडिफाइड का टैग दे दिया अब द मोमेंट अभी तक ये हमारे पास चेंजेस के अंदर है द मोमेंट हम गिट ऐड करते हैं तो हमारे पास ये स्टेज चेंजेस में जाता है स्टेज चेंजेस में जाने का मतलब ये है कि हम एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि क्या ये हमको कमिट करना है या नहीं करना है वो कमिट के लिए जा चुका है द मोमेंट हम अपने गिट कमिट को पुश करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि
लोकल गिट को पता चल गया है कि इस फाइल का स्नैपशॉट लेना है, लोकल गिट ने इसकी स्नैपशॉट ले लिया। अब द मोमेंट हम गिट पुश मारेंगे, अब वो रिमोट रेपो को भी बता देगा कि इसकी स्नैपशॉट जो है वो तुम सेव करके रखो। ठीक है, अभी तक यहाँ पे हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं, एक मेन है, ठीक है, और एक नया ब्रांच है गिटअप 2 बोल के। हम एक और काम करते हैं, इससे हम एक और गिटअप 3 निकालते हैं। प्रियांशु, इसका एक मिनट, इसका ना गिटहब 3 नेम मत दो और प्रॉपर नेम दे दो, जैसे कि आप जो समझा रहे थे ना, जैसे कि फीचर ब्रांच, उस तरह से नेम दो तो इजी होगा। फिर वो 1 2 3 में फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कि ये आपका फीचर ब्रांच है, फिर ब्रांच को रीनेम कर दीजिए ना, बस हो गया। हाँ, बस वो रीनेम कर दो ब्रांच को, उसके हिसाब से इजी होगा हमको भी। ओल्ड ब्रांच न्यू ब्रांच, नहीं मैं कमांड। वन, ओके, हाँ, तो अभी हमारे ब्रांच का नाम है फीचर 1। अच्छा, अभी इसका हेड कौन सा है वो बता दीजिए, हेड किस पे पॉइंट कर रहे हैं? सारे रिपोजिटरी जो है ना, उसका हेड मेन को ही पॉइंट करता है, बट जब हम लोग ब्रांचेस क्रिएट करते हैं उस पर्टिकुलर चेंजेस से जब ब्रांच क्रिएट होता है, तो उसके बाद से इसका जो ब्रांच का हेड है, अभी वो हेड वो होगा जो हम कमिट करेंगे, करेक्ट। इसका जो मेन हेड है वो मेन ही रहने वाला है, बट अभी जो इसका हेड है वो हमारे करंट कमिट को पॉइंट कर रहा होगा। लाइक हम गिट लॉग मार के भी देख सकते हैं, फीचर 1 को पॉइंट कर रहा है अभी इसका हेड, क्योंकि इस वक्त हम फीचर 1 में है। तो हमारे पास जितने बाकी ब्रांचेस हैं ना, वो इसके लिए सेकेंडरी हो चुके हैं, और इसके लिए जो प्राइमरी ब्रांच है वो फीचर 1 है। मतलब ये है कि आप जिस ब्रांच में अभी काम कर रहे हो, आप कोई हेड भी उसी को ब्रांच पॉइंट करेगा हमेशा। तो वो उसी को ही पॉइंट करेगा करेंटली। हाँ, अब हम इसमें पहले हम इसको गेट अपस्ट्रीम कर देते हैं, गेट लाइक ऐड करके गेट कमिट, अब गेट पुश जब हम करेंगे तो इसको अपस्ट्रीम करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे रिमोट रेपो को पता नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ भी है। फीचर 1, अब ये चेंजेस हो चुका ऑलरेडी, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। मर्ज किसको करेंगे, हम फीचर 1 और गिटअप 2 को पहले मर्ज करेंगे, हम डायरेक्ट कुछ भी मेन में मर्ज नहीं करने वाले। अच्छा, एक बार ग्राफ शो दिखाइए ना, ग्राफ आप ये पहले गिटहब 2 को डिलीट कीजिएगा क्या, बड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। डिलीट क्यों करेंगे? अरे वो मतलब कन्फ्लिक्टिंग लग रहा है थोड़ा। आप तो भी इसमें आप फीचर 1 बनाए ना, आप फीचर 1 का सब ब्रांच फीचर 2 बनाए, बट आपने तो उसको मेन से उठाया शायद। सारे चेंजेस अभी तक मेन से ही आए हैं, ठीक है। मैं एक बार मर्ज करता हूँ, उसके बाद ये हिस्ट्री कैसे चेंज होती है फिर वो देखेंगे। मर्ज करेंगे तब समझ आएगा, राइट। अब एक काम करते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है,
अभी रिमोट रेपो भी बता दिया हमने कि भाई फीचर मेन नाम चेंज हो चुका है। अब हमारे पास कितने ब्रांचेस हैं? गिटहब 2 ऑलरेडी हमारे पास फिर भी है। हमने ब्रांच का नाम चेंज किया फिर भी आपने नहीं किया ब्रांच का नाम, आपने न्यू ब्रांच क्रिएट किया शायद। वो रिप्लेस नाम नहीं का हुआ ना, ब्रांच का ओल्ड नाम से। चेंज किया है। अरे आपने चेंज नहीं Exactly. किया है, वहाँ पे दिखा रहा है आपने सिर्फ नया क्रिएट अरे कर बाबा, गिट चेकआउट करके मैं गिटहब 2 में गया। गिटहब 2 का नाम मैंने क्या किया, गिट ब्रांच माइनस सेम फीचर नहीं मेन, राइट? नहीं, आपको वहाँ पे देना पड़ेगा ओल्ड ब्रांच का नेम, आपने नहीं दिया, आपने नया क्रिएट कर दिया। आप अगर ओल्ड ब्रांच न्यू ब्रांच दिए होते तब जाके वो चीज रिप्लेस हुआ होता नाम। तो वरना ना अपना फीचर 1 को डिलीट करके ना वो करो, तो फीचर 1 को डिलीट कर दो नाम जो है, फिर उसके बाद ओल्ड और न्यू करके देखो। यहाँ से सिंपली गिटहब 2 को डिलीट कर दीजिए ना, खत्म। रुकना, पहले देखे तो सही नाम चेंज कैसे हो रहा है। Feature main already exists because they have delete new one. Feature main. अच्छा, डिलीट हो गया फीचर मेन। गिटहब पे जाके देख लीजिए एक बार, अगर डाउट है। ये रिमोट से डिलीट हो गया है, बट यहाँ पे शो कर रहा है कि रिमोट में है। हाँ नहीं, यहाँ पे भी डिलीट हो गया है, हमारे ग्राफ में शो कर रहा है अभी भी। आपने डिलीट कौन से ब्रांच को किया? फीचर मेन को किया है। अच्छा अच्छा, एक ग्राफ में शायद वो हिस्ट्री मेंटेन रहता है ना, इसलिए वो नहीं डिलीट होगा। ग्राफ से डिलीट करना भी क्यों चाहेंगे एक्चुअली? Remove is also an event. भाई ग्राफ से डिलीट क्यों करना चाहेंगे? ग्राफ तो पूरा हिस्ट्री को ट्रैक करने के लिए भी बना है। भाई अभी यहाँ पे एक बार हम करके देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। SRC recipe origin does not match. Push origin head. The upstream branch of current does not match. यांशु एक कंट्रोल प्लस मारना मेरे लिए। कंट्रोल 3 बार प्लस मारो भाई।
अभी मेरे ख्याल से काम हो गया। क्या अभी भी वैसे ही दिखा रहा है? फीचर मेन अभी भी नया ब्रांच बन के रह गया यार। लोकल में तो हमारे पास 3 ही ब्रांच है। हाँ, डिलीट हो गया। हम एक काम करते हैं, जो हम लोग मर्ज कर रहे थे ना, इसी को हम लोग मर्ज करते हैं। ओके। तो अभी लोग मर्ज करना किसको? मेन को फीचर के साथ मर्ज करना, राइट? फीचर 1 के साथ। Okay. फीचर 1 स्पेलिंग मिस्टेक में यार हो गया। मर्ज फीचर। ये चेंजेस मर्ज हुआ, राइट? चेंजेस मर्ज हो चुका है। अब इसका कमिट हिस्ट्री कुछ कैसे बना है? अब अगर हम git log मारें, मेरा जो हेड और फीचर मेन को जो कमिट हिस्ट्री दिखा रहा है वो कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। अगर हम चेकआउट करें इसको, फीचर 1 को, तो उसको कैसे दिखाएंगे? अच्छा, गेट मर्ज हमने लोकल में किया, इसको ऊपर तो कुछ करना पड़ेगा। वहाँ से चलो फीचर switch to feature main. Your branch is based on original GitHub tool, but the upstream is gone. Use GitHub branch unset upstream to fix up.
You have unset upstream. How do you need to unset upstream? Okay. तो बता सकते हैं ये क्यों दिखा रहा है? इसका लोकल मिसिंग हो गया है। बेसिकली ब्रांच का शायद नाम चेंज किया इसकी वजह से क्या? Is not meeting the local thing. अपस्ट्रीम ब्रांच इज ऑन और डिलीट। अपस्ट्रीम ब्रांच मैंने भी डिलीट किया है। ओके तो जब भी हम एक ब्रांच जो लोकल में चेंजेस ट्रैक कर रहा था और रिमोट पे भी कर रहा था, जब हम उसको डिलीट करते हैं तो हमको उसको फिर अनसेट करना पड़ता है। अब अनसेट करना क्यों पड़ता है? क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रैकिंग पे था। वो इवेंट अभी हमने डिलीट कर दिया है रिमोट से। करके देखते हैं पता कैसे। Add merge changes push. Okay. Push set tree origin feature. Okay. मर्ज करने के बाद मेरा ग्राफ कुछ वैसा खास बना नहीं, वो मर्ज हो गया चुपचाप। आपका ग्राफ क्यों नहीं बना पता है? क्यों? क्योंकि आपका मेन ब्रांच का कमिट हिस्ट्री जो है, आपका लास्ट टाइम जो होगा ना, आपका मेन ब्रांच का भी कुछ कमिट हिस्ट्री होगा, ठीक है? और उस कमिट हिस्ट्री के बाद जाके आपने तो करंटली मर्ज कर दिया और मेन ब्रांच तो आपका आगे नहीं बढ़ा था ना, तो मेन तो आपका मेन ही, मतलब मेन का तो कमिट हिस्ट्री हुआ नहीं वैसा कुछ। आपने दूसरे ब्रांच एक काम करते हैं फिर हम फीचर मेन को मेन में मर्ज करके देखते हैं फिर, ठीक है? हाँ करिए। फीचर मेन में चेंजेस है ना? फीचर में, हाँ फीचर में मैंने फीचर गिटहब 2 जो है ना उसको मर्ज किया हुआ ऑलरेडी। 2 ब्रांचेस में ऑलरेडी मर्ज है, ठीक है? अब हम इसको गिट पुश करेंगे। हाँ गिट पुश मारेंगे सिंक करने के लिए। हो गया। अरे ये हिस्ट्री बन क्यों नहीं रहा है? ना जैसे मर्ज दिखा रहा है ना कुछ दिखा रहा है। इसमें मैं गेट लॉग मारूं। ऑनलाइन ग्राफ changes
मर्ज हिस्ट्री बनाना भूल गया है क्या? कोई हेल्प कर सकता है मेरा? सर बिजी हाँ ये गिट लॉग मर्जेस ऑनलाइन सॉरी वन लाइन क्या था वन ये तो लाइन कुछ किया नहीं। हाँ वन लाइन क्या था वो तो कुछ किया नहीं। बेसिकली अपना जो लॉग है ना वो सिंप्लीफाई करके वो दिखा रहा होता है। अगर मैं गेट लॉग मारूं तो वो सब कुछ दिखाएगा, पूरी जो हिस्ट्री है ना उसकी, किस ऑथर कौन था, किस डेट को चेंजेस हुआ, कमिट का जो मैसेज था वो क्या था। ठीक है, वही अगर मैं वन लाइन कर दूं और डेकोरेट करके थोड़ा दिखाएगा मेरे को। और मर्जेस अगर ऐड करने के बाद मर्जेस जो मेरे को मर्ज किया, मैंने जो मर्ज किया ना ये वो देखना था मेरे को, बट वैसा कुछ वो रिप्लाई दे नहीं रहा। अच्छा समझी? तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे जितने मर्ज क्रिएट हुए थे ना, वापस से एक और एडिशन करके हाँ अब एक काम करते हैं, इस बार पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। क्यों? हाँ, वाई? जस्ट टू चेक कि हमारा जो मर्ज हिस्ट्री है वो हमने सिंपली मर्ज किया, बट हमारे मर्ज हिस्ट्री क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे अभी तक में दिखाना चाहिए था कि फीचर ब्रांच मेन में मर्ज हुआ है, बट ऐसा कुछ भी यहाँ शो नहीं करना। मेरा जो लास्ट 3 कमिट है, तीनों कमिट में इवन ऑनलाइन पे जो हम कमिट चेक कर रहे हैं उस बट कमिट में आप जो डेफिनेशन अभी पुल तक मेरे को नहीं रिक्वेस्ट दिया। आप जो पुल रिक्वेस्ट बना रहे हो उसका मतलब तो आप मर्ज ही कर रहे हो, उससे फिर फर्क क्या पड़ेगा? करके देखते हैं। अभी मेन में क्या अवेलेबल है और ब्रांच में क्या मेन में अवेलेबल भी सारे कोड अवेलेबल है, सारे मर्ज अवेलेबल है। देन व्हाट इज द पॉइंट टू पुल एंड मर्ज? ये तो मेन लाइन पे चला ही गया है, हाँ, फिर हम लोग पुल क्यों करेंगे? आप पहले कुछ चेंज तो कीजिए। ब्रांच चेक चेंज करके उसको पुश कर दिया, अच्छा, अभी पुल करते हैं लोकल पे। ये ऐसा हुआ क्यों वैसे सर? इफ एनीवन हैव एनी आइडिया कि जब तक हम पुल रिक्वेस्ट क्रिएट नहीं कर रहे थे वो हमको कुछ अलग से नहीं दिखा रहा था, द मोमेंट हमने पुल रिक्वेस्ट जनरेट करके मर्ज किया है तब वो हमको हमारी मर्ज हिस्ट्री को दिखा रहा है। क्या इसमें ऐसा है कि लोकल टू लोकल आपका मर्जिंग डायरेक्टली हो जाता है? नहीं, नहीं रे, हमने जब मर्ज डाला होगा तो जाहिर सी बात है उसने गिटहब से परमिशन ली होगी मर्ज करने के लिए ब्रांचेस एग्जैक्टली। को। फिर हमने क्या किया, जिस ब्रांच में हमने मर्ज किया है फिर हमने गिटहब को बोला कि इस ब्रांच में कोड मर्ज किया है, इसको अपडेट कर दो। उसने अपडेट किया ही होगा, पर उसने मर्ज हिस्ट्री विदाउट पुल रिक्वेस्ट जनरेट क्यों नहीं की फिर? उस पॉइंट पे क्या रेडी था पहले से? मतलब मेन ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब एक नॉर्मल कमिट होता है, एक मर्ज का अलग कमिट होता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, डायरेक्टली मेन में अगर कमिट होता है ना, दैट इज ओके, डायरेक्ट मेन कमिट तो हो ही सकता है, क्योंकि लेकिन हाँ। ब्रांच में तो हम लोग जनरली अलग से काम करते हैं,
सेम काम तो नहीं करते जो मेन लाइन में जो अगर काम हो रहा है। मेन लाइन में एक्चुअली कोई काम होता नहीं है। मेन इज ऑलवेज अबाउट द मार्च। मेन मतलब आपका डिप्लॉयड, करंटली जो डिप्लॉयड है। हाँ, और हम लोग Production में। ब्रांच को चेकआउट मतलब चेक करते करते फाइनल होता है, देन वी कमिट इनटू द मेन। अगर हम लोग मेन में करते हैं दैट इज ओके, मेन में हो ही जाता है जो सिंगल ब्रांच है, लेकिन जनरली उसको करना नहीं चाहिए, इससे आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। और हम लोग मेन में क्या लॉक करने या सिक्योर करना सीखे कि मेन में कोई भी पुश ना हो। नहीं, उसके लिए हमको रूल सेट जनरेट करना पड़ता है। ओके, तभी इस रूल सेट को भी एक बार एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, क्या होता है, क्योंकि मेन सबके पास होता तो होगा लेकिन हाँ, वो दिखना नहीं चाहिए अगर प्राइवेट में है तो ओनरशिप रहता है ना उसमें। तो। राइट, नहीं तो कोई भी आएगा नक्कू टायरा और पुश कर देगा तो हो गया, काम खत्म। क्या आज का प्रैक्टिकल में कोई और किया अभियांशु तुझे छोड़ के? नहीं, अभी तक हम लोग मर्ज वाला देख रहे थे कि लाइक जो यहाँ जो मेरा कमिट हिस्ट्री है ना, ये कैसे जनरेट हुआ। लाइक जब भी मर्ज करते हैं, मैंने मर्ज एक मेन ब्रांच से फीचर निकाला था, ठीक है। फिर इस फीचर ब्रांच से मैंने एक और फीचर ब्रांच निकाला था और उसके बाद सबको ले जाके मर्ज किया था। तो बेसिकली मर्ज का जो हिस्ट्री रखने का मतलब जब भी हम लोग गिट मर्ज करते हैं तो गिटहब का जो कमिट हिस्ट्री रखने का जो तरीका है वो देख रहे थे। लाइक इसके बाद अगर हम लोग गिट रिबेस करेंगे तो ये जो मेरा फीचर ब्रांचेस है ना, ये इसके हिस्ट्री को रखता तो है बट इन अ प्लेन वे, लाइक वो सिर्फ एज अ रिकॉर्ड रख देता है। बाकी ये जो पैटर्न ग्राफ है, हाँ एज अ पैटर्न रख देता है, बट ये जो ग्राफ है वो उसको वो डिसमिस कर देता है। लाइक यहाँ जो हमने देखा था, ये जो तो डायग्राम रिवेस है, करने का जरूरत कहाँ पड़ता है, मेरे को ये समझ नहीं आता है, और कब करना चाहिए रिवेस। अब एक बात बता, एक ब्रांच पे मैं अकेला तो काम नहीं कर रहा हूँ। लाइक मैंने अकेले काम किया तो ये हिस्ट्री बनी है, ठीक ठीक है। है। अगर मान ले 100 लोग काम करेंगे तो हिस्ट्री क्या बनेगी। पागल अब है हर साले। जैसे हाँ, कुछ नहीं बोल। अब मान ले मैंने यहाँ पे यूजर वर्क ओपन दिया, ठीक है, ये कमिट मैसेज था मेरा, फिर मैंने टीम्स वर्क ये सब दिया। अब हो सकता है ना हर कोई एक एक कमिट मार रहा है। अब किसी ने 100 कमिट मारे, अब 100 लोग हैं तो कितने सारे कमिट हो जाएंगे। अब सारे कमिट का तो रिलीज नहीं बनता है, रिलीज तो मेन कमिट का ही बनेगा ना, जिस कमिट का कोई मीनिंग होगा, जिस कमिट पे कोई मेजर चेंजेस किए गए होंगे, करेक्ट। अब वो कैसे डिफाइन करेंगे कि किस कमिट पे मेजर चेंजेस किए गए हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टैग्स यूज करते हैं। ये जो टैग्स दिख रहा है, ये टैग्स को यूज करते हैं और इस टैग से फिर हम लोग रिलीज क्रिएट करते हैं। तो अब रिबेस का जरूरत पड़ता कहाँ वो बताता हूँ मैं, पहले एक बार टैग देख लेते हैं। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे टैग भी दो टाइप के होते हैं, एक परमानेंट टैग होते हैं, एक टेम्पररी होते हैं। टेम्पररी तुम अपने इंफॉर्मेशन के लिए रखते हो। टेम्पररी कभी भी विथ कमिटर इन्फॉर्मेशन या टेम्पररी का कभी भी कोई रिलीज नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता क्योंकि टेम्पररी टैग जो तुम देते हो, जैसे मैंने ये LW ये जो दिया है ना, ये लाइट वेट टैग है। टैग दो टाइप के होते हैं, एनोटेटेड और लाइट वेट। एनोटेटेड जो है उस टैग में जब भी तुम टैग को कमिट करते हो, टैग को पुश करते हो, तो तुम्हारे ऑथर का नाम, कमिटर का हिस्ट्री, वो सब कुछ वो रखता है। बट तो तुम जब टैग में लाइट क्या वेट कोई टैग, वेल डिफाइंड रूल होता है क्या? हाँ टैग का रूल है ये कि एनोटेटेड टैग और दो लाइक टैग्स हो गए बेसिकली दो टाइप के, एनोटेटेड और लाइट वेट। रूल ये है कि जब भी मर्ज होता है या कोई रिलीज क्रिएट होता है वो एनोटेटेड टैग से ही होता है। क्यों एनोटेटेड टैग को यूज करते हैं हम लोग रिलीज क्रिएट करने के लिए, बिकॉज एनोटेटेड टैग के पास सबूत होता है कि किसने मर्ज किया था, किसने कमिट किया था, और लाइक इस टैग जब ये टैग क्रिएट किया गया था तब तक प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस था और किसने किया है। ऑथर का नाम वो रखता है अपने पास, ऑथर का नाम, कमिट आईडी, ये सब कुछ अपने पास वो रखता है। ये सब कुछ वो अपने डेटाबेस में सेव रखता है। इसलिए लोग एनोटेटेड टैग को ही यूज़ करते हैं, ताकि अगर कुछ उस रिलीज में गलत हो गया या आफ्टर रिलीज कोई चेंजेस किसी ने ऐसा कर दिया था जिससे कि कुछ लाइक सर्वर डाउन हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो कौन ऑथर था उसको देखा जा सके, उसकी क्या कमिट हिस्ट्री थी वो ट्रैक किया जा सके। इसलिए हम लोग एनोटेटेड टैग को यूज़ करते हैं। लाइट वेट टैग मोर लाइक अ बुक मार्क है खुद के लिए, क्या है कि यहाँ तक मैंने इस वर्जन में ये किया था, ये बुक मार्क तुमने रख दिया, ठीक है। तो इस टैग से फिर हम लोग रिलीज क्रिएट करते हैं। अब बेसिक बात ये है हम लोग मर्ज और रिवेस का यूज़ क्यों करते हैं। मर्ज करते करते क्या होता है, तुम्हारी जितनी हिस्ट्री है ना
वो किसने कमिट किया था, क्या कमिट किया था, कौन से नए नए ब्रांचेस क्रिएट हुए थे, वो सब कुछ रहता है। ठीक है, B1 B2 ये सब कुछ रहेगा, ये सब कुछ डिलीट नहीं होने वाला। और रीबेस करने पे जो कमिट हिस्ट्री है, लाइक ऑथर का नाम, क्या कमिट किए गए थे, वो सब कुछ तो रहेगा ही रहेगा, वो कभी डिलीट नहीं होने वाला, वो तुम उसको एनी टाइम ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, और ये जो है ना, पर रीबेस करता क्या है, इन ब्रांचेस को वो रिमूव कर देता है, इन कमिट्स को ना वो हटा देता है। मेन कमिट जिससे तुम एक नया कमिट बनाने वाले हो रीबेस करने के लिए, वो उसको रखता है, समझे। जैसे तुमने रीबेस किया ना, वो इसको उठा करके यहाँ पे लेके चलाएगा, बट उसके बाद सारी कमिट हिस्ट्री रहने वाली है कि किसने किया था, क्या ऑथर, कौन से ऑथर ने क्या चेंजेस किए थे, समझे। अब ये जरूरत क्यों पड़ती है, अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ पे 100 ब्रांचेस बनते जाएंगे, करेक्ट। तुम्हें 100 बिजी ब्रांचेस की जरूरत तो है नहीं। हाँ, एक बार वापस से रीबेस वाला था बोलेगा, आवाज थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम कर गया था जब पे, जस्ट ओके, थोड़ा सा रीबेस वाला पार्ट जो था। ठीक है। अब अभिषेक तू क्या पूछा था वैसे? अभिषेक म्यूट है तू। पता नहीं अभिषेक क्यों नहीं। देख यहाँ पे क्या हो रहा है, गेट मर्ज जब तूने किया ना, तो उसने क्या किया, 2 ब्रांचेस जो हमने मर्ज किए थे और उसको हमने मेन में मर्ज किया था, तो उसने एक नया कमिट, लाइक एक कमिट नोड बना दिया, एक नया नोड क्रिएट कर दिया है। ठीक है, कमिटिंग हिस्ट्री शो करने के लिए। तो जब तुम इसको ट्रैक करते हुए जाओगे तो तुमको ये 2 चेंजेस दिख रहे होंगे। ओके ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पे तुम्हें पता चल रहा होगा कि ये ब्रांच जो बी से निकला था, ये तुमको 110% पता चलेगा, क्योंकि ये इसका जो डेटाबेस में जो हिस्ट्री है वो कुछ इस तरीके से रख रहा होगा। लेकिन ओके जब तुम रीबेस करते हो ना, जैसे इस मोमेंट पे आके तुमने रीबेस किया, तो वो क्या करता है, इस ये जो ब्रांच बना था, ठीक है, इसको वो ऑन टॉप ला के रख देता है। मतलब इस बी से ये ब्रांच निकला था, लाइक वो हिस्ट्री को फिर से रीराइट करता है, वो इस चीज को डिलीट कर देता है, कमिट वमिट सब कुछ वो इनका रखने नया वाला है। ठीक है, वर्जन बन चुका होगा इस ग्रीन लाइन में, हाँ, तो नीचे वाला इसमें चीज सबसे को बड़ा प्रॉब्लम है जरूरत नहीं है। तो क्या क्या तब बता, तो रीबेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पोटेंशियल प्रॉब्लम है क्या कि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स आने का चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज आप एक बात बताइए, आपने अपना ब्रांच को रीबेस किया, ठीक है, अब वो ऑलरेडी आपका रिमोट रिपोजिटरी में बहुत सारे डेवलपर्स उस पर काम कर रहे हैं। द नहीं मोमेंट आप नहीं उसको नहीं नहीं नहीं, द सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट। तुमने ऊपर में जो उठाया वो काम नहीं कर रहा है, राइट, उसके पीछे और काम हो सकता है। इट इज कंफर्म दैट दैट इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड एनी मोर। पर्टिकुलरली उस पॉइंट पे जो बी से जो चेन निकला था, बी से जो B1 ब्रांच निकला था, नाउ इट्स सपोज टू बी इनटू द बी बैक, उसका एक्स्ट्रा कोई काम नहीं है। और मान लो कभी कभी एक्स्ट्रा हो जाता है तो यहाँ पे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि कहाँ पे merge- आएगा सर, मैं बता रहा हूँ। लाइक सपोज कीजिए हम लोगों ने कोई डेवलपर आया, उसने सी से आपका अपना सब ब्रांच बनाया, ठीक है, वेरी गुड, सी से सब ब्रांच बनाया, बीजी ने उस वक्त क्या किया, B1 को मर्ज कर दिया। मेन में अभी सी का कौन सा वर्जन चल रहा है? मेन में C1 चल रहा मान लेते हैं हम। नहीं नहीं, मेन में मेन में तो सी ही है। अब main मान में लो तो कि C है। B1 मर्ज हो चुका है मेन में, तब भी सी का कौन सा वर्जन चल रहा है, सी राइट? फर्स्ट नहीं वाला नहीं 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 C1 नहीं, क्या क्यों नहीं? एक मिनट अभिषेक, पहले ये समझो, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आता कब है, मर्ज हाँ, कॉन्फ्लिक्ट merge कब conflict- आएगा, जब मैंने सी में, मान ली सी ब्रांच में मेरा ये फाइल था, करेक्ट, package.json था, मान लेता हूँ मैं, एक मिनट, package.json नहीं, मैं मान लेता हूँ कि मेरा ये यूजर फीचर नाम का एक फाइल था। इस लाइन पे, पर्टिकुलर इस लाइन पे मैंने फिर से नया कोड लिख दिया है, तब मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आने का चांसेस है। इफ मैंने इस लाइन को टच नहीं किया है और मैंने जाके 12 पे रख दिया, तो क्या लगता है मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आएगा? आप जो बोल रहे हैं 100% करेक्ट है, बट मेरा एक बार अपना ग्राफ में जाइए। अब एक बात और एक बात बताता हूँ, ये 12 पे भी मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि 12 पे पहले div था, ठीक है, मैंने 12 पे नया कोड लिखा, तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा। बट मेरा काम था यूजर फीचर्स को रेडी करना, मेरा काम डेटा टेबल को रेडी करना नहीं था।
इसलिए मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस रीबेस में कम हो जाते हैं, क्योंकि मैं काम तो यूजर फीचर पे कर रहा था ना, डेटा टेबल पे तो कर ही नहीं रहा था। द मोमेंट मैं इसमें जाके चेंजेस करूंगा तब जाकर के मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस होते हैं। अगर इस मैंने इस पॉइंट फाइल से को आपका बात completely नहीं पूरा किया है, करेक्ट है कि लाइक अगर जस्ट फॉरगेट व्हाटएवर इज इन योर माइंड राइट नाउ, और मैं तुझे 2 सवाल पूछता हूं, उसको सोच। माइनर वर्जन, मेजर वर्जन, ये समझता है? माइनर वर्जन जो वर्किंग में है, मेजर जो मतलब प्रोडक्शन में है। गलत, ठीक से बोल। मेजर वर्जन लाइक मतलब मैं बता रहा हूँ, एक ब्रांच पे काम चल रहा है, हर एक इंडिविजुअल कमिट को ऐसा माइनर वर्जन बोल सकते हैं, बट मेरा जब सारा का सारा नहीं काम नहीं, पूरा तुम्हारा वर्जनिंग गलत है। दीपिका, कैन यू एक्सप्लेन द वर्जनिंग? सर माइनर वर्जन ऐसा चीज जैसे, मतलब मैं पहले मेजर बताती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एकदम कंफर्म है कि ये चीज तो है और ये चीज होना ही है। और माइनर वर्जन काइंड ऑफ ठीक है, मैंने बना के रखा है, करेंटली प्रोसेस में नहीं है, या फिर मैं उसको भी ऐड ऑन नहीं करना चाहती हूँ, साइड में करके रख दिया है अरे मैंने। बाबा, जब गलत, बग फिक्सिंग कर काइंड ऑफ गलत, बग फिक्सिंग करती हो। सर bug मेन fixing- ब्रांच और डेव ब्रांच नहीं, मैं वर्जनिंग का बोल रहा हूँ। एक्चुअली ये नहीं, गिट करता है ना, ये तुम्हारा अच्छा, फाइल आप का क्या, वर्जनिंग करता है। मैं बताऊं सर, से Node.js का हो गया एग्जांपल, Node.js का दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोगों का लेटेस्ट LTS आता है, तो LTS को एज अ मेजर ब्रांच समझ सकते हैं कि मेजर वर्जन। না 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 করেনি তো প্রথম পরীক্ষার জন্য, এক্সামের জন্য। दीपिका, हाँ अभी तूने चिटचैट लॉन्च किया है? क्या? अभी तूने चिटचैट लॉन्च किया है? गॉसिप नहीं गॉसिप, सॉरी गॉसिप लॉन्च किया है? क्या नहीं, मान ले उसका काम उसमें कोई माइनर बग आ गया, ठीक है? ओके जैसे जब वो फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है तो कुछ हाँ ऐसा बग आ गया जिसकी वजह से वो रिक्वेस्ट सेंड तो हो रहा है बट वो एक्सेप्ट करने पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। अब तू उसको चेंजेस करेगी, हाँ मतलब उसको फिक्स करेगी। हाँ तो उसको फिक्स करने के बाद जब भी हम लोग यहाँ पे 1 लिखते हैं, इट मीन देयर इज गोइंग अ मेजर चेंज, मतलब कोई बहुत बड़ा चेंज आ चुका है, ठीक है? ओके अब उसके बाद मान ली जब तू बग फिक्सिंग कर रही है तो कोई बहुत माइनर बग है, तो उसके लिए तू क्या करेगी? जो तीसरा and वाला it जो is from the previous version, sorry to say it is हाँ, from the previous version। हाँ एग्जैक्टली। तब तुम उस बात को फिक्स करने के बाद मार्च कैसे करोगे? अभी तूने मान ले वर्जन 1 रिलीज कर दिया, अब वो माइनर फिक्स आ गया, माइनर बग आ गया, ठीक है? अब तू फिर से एक नया रिलीज बनाने वाली है, तो क्या हाँ। तू वापस से इसी सेम वर्जन 1 के नाम से बनाएगी? नहीं नहीं, तू वापस क्या करेगी? 1.0.1 करेगी। ये क्यों करेगी? अब मान ले तूने ये रिलीज कर दिया, ठीक है, पर एक और नया बग आ गया, ठीक है? अब तूने फिर से उसको फिक्स किया, ठीक है? अब तूने उसको जब फिक्स किया और तूने रिलीज किया, ठीक है, मान ली 2 के नाम से, अब तुम्हारा एप्लीकेशन ब्रेक हो गया। अभी तुम्हारा सर्वर पे जाके एप्लीकेशन, ये जो वर्जन था ये तुम्हारा ब्रेक हो गया, पर तुम्हारा 1.0.1 तो कुछ तो चल रहा था ना, तो तुम क्या करोगी? रिवर्स कर दोगी। रिवर्स क्या करोगी? जो ये रिलीज तुमने क्रिएट किया था ना, वापस से इसको री रिलीज कर दोगी और फिर से इसको एक मेजर फिक्स में लेके चली जाओगी। तो जब भी फिर तुम जब नेक्स्ट वर्जन रिलीज करोगी, अब तुम्हारा वो कोई मेजर चेंजेस हुआ था जिसकी वजह से वो ब्रेक हुआ था, तो तुम क्या करोगी? यहाँ पे 1 कर दोगी। ऐसा क्यों? ये मैं तो आपने बोला वर्जनिंग ना जो मेजर होता है, चेंजेस किया मैंने। हाँ, तो उतना मेजर नहीं था ना जो तुम इसको चेंज करो, वर्जन को चेंज करो। वो सिर्फ एक एपीआई का चेंज था, या एपीआई की वजह से ब्रेक हो रहा था तुम्हारा एप्लीकेशन, तो तुमने इसको वहां पे 1 पे लिखा। अच्छा और कोई माइनर, एकदम ही माइनर है, जिसको जो बहुत छोटा मोटा चेंजेस है, लाइक बटन का कलर तुमने फिक्स किया या उस पे नया एनिमेशन ऐड किया है, तो तुम उसको एक 2 की जगह 3 रिलीज बना करके रिलीज करोगे। ये जो वर्जनिंग है, ये सेम टाइप का वर्जनिंग गिट मर्ज में मेंशन हो रहा होता है, ठीक है? मैं लेकिन एक बात एग्जांपल ऐसा है, शायद हाँ, मेरा क्लियरेंस की, जो मैंने पहले फर्स्ट टाइम जब मैंने गॉसिप ऊपर किया तो मेरा फर्स्ट वर्जन था, उसके अंदर अभी जो मैं सेकंड वर्जन अब आज जो ऊपर करूंगी उसके अंदर काफी सारे चेंजेस है, लाइक CSS का चेंजेस है, फिर आपका APIs का चेंजेस है और फंक्शनैलिटीज का चेंजेस है। तो फिर वो 2.0 बनेगा या फिर वो 1.1.0 बनेगा? ये डिपेंड ऑन तुम किसको कैसे उसको ट्रीट कर रहे हो।
मैं तो उसको एज अ मेजर वर्जन ही ट्रीट कर रही थी चलो बिकॉज मैं एक छोटा सा सिनेरियो, फंक्शनैलिटीज। दीपिका एक छोटा सा मैं सिनेरियो ऐसा पहले बोलता समझो, हूँ, ठीक है? तेरा ओनरशिप है तो तू तो कुछ भी कह सकती है, नाम नो नहीं नो ले नो सकता, नो नो नहीं नो नहीं नो नहीं, नो ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा वर्जनिंग नहीं बहुत होता। इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ऑनरशिप पेपर में होता है, प्रोजेक्ट में नहीं। उस तरीके से मत सोचो। वर्जनिंग का तो एक सिंपली एक नेमिंग कन्वेंशन है ना, उससे क्या गलत नहीं है, नहीं गलत है। नहीं 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 नहीं, नहीं वर्जनिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। जब आप कोई भी रिलीज करते हो मार्केट में, तो उससे डिफाइन होता है कि ये मेजर चेंजेस है, माइनर चेंजेस है, या पूरा कंप्लीट आप हम लोगों प्रोजेक्ट के ही पास चेंज। पैकेज डॉट जेसन होता है, जानते हो? हाँ हाँ होता है। सर। ओके, पैकेज डॉट जेसन सिंपली एक हाँ, हाँ। क्लास समझो, हाँ राइट? हाँ हाँ। अच्छा, अब मान लो तुम इसमें कोई भी चेंजेस करते हो। सपोज वर्जन ऊपर में लिख, टाइप के बाद वर्जन ऊपर में, ओके। लेट्स टेक इट अ वर्जन 0.0.0.0, राइट, और 0.0.1। नाउ अंडरस्टैंड, अगर तुम्हें हर एक छोटा से छोटा जो मॉड्यूल में चेंजेस होता है, उसके बाद तुम्हें गिट में अपडेट करते हो, उसी तरीके से ये तभी अपडेट होगा अगर तुम इस माइनर या मेजर वर्जन को थोड़ा सा बदलो। ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को बदलना चाहिए, राइट? सही है ना, वो बात कर रहे हैं। तेरी मीटिंग तो कभी भी होगी तो क्या उन्होंने बात करना छोड़ दिया? बोलिए। इस टेक्स्ट को बदलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे माइनर हो, मेजर हो, या पॉइंट के बाद तीनों के एक वैल्यू चेंज होना चाहिए और वो पिछले से बड़ा होना चाहिए, राइट? दिस इज अ कंडीशन। तुम कोई भी मॉड्यूल में कुछ भी चेंजेस करते हो, तुम्हारा क्या चेंजेस होना चाहिए? या तो फर्स्ट वाला जो 0 है, या मिडिल वाला 0 है, या लास्ट वाला जो 0 है या 1 है, जो भी है, वो जो भी प्रीवियस वैल्यू था उससे एक ऊपर उठना चाहिए। ये है तुम्हारा कंडीशन। अदरवाइज ये सेव नहीं लेगा, अदरवाइज ये प्रोडक्शन में नहीं जाएगा। मान लो ये सिनेरियो है। अब बोलो, तुम हर एक जो मॉड्यूल में चेंजेस करोगे, तुम अपना कौन सा चेंजेस को लास्ट वाला यानी माइनर में रखोगे +1, कौन किसको तुम मिडिल में रखोगे, और कौन सा चेंजेस को तुम प्रीवियस में फास्ट में रखोगे, ये कौन डिफाइन कर सकता है? तुम खुद डिफाइन कर सकते हो, बेस्ड ऑन द चेंजेस पैटर्न, बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। तुम्हें अगर लगता है कि ये बहुत बड़ा मेजर चेंजेस है और इससे हमारा प्रीवियस वर्जन इफेक्ट हो सकता है, ठीक है? मान लो किसी के पास प्रीवियस वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर है और तुम्हारा इस वर्जन से पूरा उसका वर्किंग में इफेक्ट आ सकता है। इन दैट केस यू विल से इट्स अ मेजर वर्जन, राइट? अगर मान लो कोई छोटा मोटा बग फिक्सिंग हुआ जिससे तुम्हारा वर्जन या डेटाबेस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, राइट? इन दैट केस व्हाट यू कैन डू? माइनर फिक्सेस, माइनर एकदम माइनर, 0.002। तो ये तीनों वर्जन में किस तरीके का चेंजेस होता है, अगर ये एक बार समझ लो तो गिट समझना भी आसान होगा। और वर्जनिंग, देखो हम लोग वेब प्रोजेक्ट में वर्जनिंग इतना मेंशन नहीं करते, राइट? बट इफ यू आर इन सम एंड्रॉइड काइंड ऑफ डेवलपमेंट, जो तुम्हारा क्या नाम है उसका? आप एग्जांपल लीजिए सर, रिएक्ट का एग्जांपल लीजिए, ठीक है? राइट, रिएक्ट 18 हो गया, रिएक्ट 19 हो गया। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिएक्ट। ये कारण है, तुम रिएक्ट जानते हो, बाकी लोग नहीं जानते। अच्छा सर, तो फिर मतलब जो गॉसिप ऊपर गया, बोलने का तुम्हारे मतलब मोबाइल का तुम अपना वर्जनिंग करो। देखो, इसको समझने के लिए ना मैं जितना भी समझाऊं, तुम खुद से अगर इस वर्जनिंग को मेंटेन करोगे ना, तुम्हें सिर्फ ये लिखना है कि कौन सा वर्जन में क्या चेंजेस किया, राइट? नाउ इफ यू वांट टू ड्रॉ दैट थिंग, तुम्हें धीरे धीरे वर्जनिंग समझ में आएगा। तब तुम्हें ये जो गिट, ये जो बोला जा रहा है जितना कुछ वर्जनिंग, ये वो मर्जिंग, ये सब कुछ समझ में आएगा। तो ये सब कुछ पूरा डिपेंड अपना करता है यूजर प्रोजेक्ट पे। में, खुद से अपना प्रोजेक्ट में इस चीज को प्रैक्टिस करो पहले, वर्जन। तुम पे डिपेंड करता है। तब तुम्हारा गिट का ये वर्जनिंग वाला जो ब्रांच बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा तुम्हारा। जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं ना, रिवेस को थोड़ा सा समझने के लिए सोचते हैं, बीच में बहुत सारा 0 1 2 3 4 ये सब आना चाहिए था, लेकिन अचानक से 9 आ गया। ऐसा क्यों होगा? क्या उससे पहले वो 7 8 नहीं बना था? जैसे विंडोज का वर्जन मान लो 7 8 9 नहीं है, 10 है, ऐसे ही समझ लेते। 9 कहाँ गया भाई? बना होगा, बट उसका क्या बोलते हैं, उसके टॉप पे 9 का जो ब्रांच डेवलपमेंट हो रहा था उसको रिवेस किया गया बाद में शायद, ठीक है? क्योंकि वो जरूरत नहीं पड़े जब तक 10 बन चुका होगा। ये टाइम फैक्टर हो गया इसका। उसका जो पोटेंशियल था, उसका जो जरूरत था, वो 10 निकलने से पहले तक था, लेकिन जब 10 निकल गया तो जरूरत ही नहीं रहा शायद।
इसीलिए शायद उसको डिस्कट कर दिया गया होगा। समझ में आ रहा है? मतलब कि 9 लॉन्च हुआ होगा लेकिन 10 आने के बाद 9 को हटा दिया गया। 9 का वर्किंग चल रहा था, वर्जन 9 के लिए वर्किंग अच्छा। चल रहा था, लेकिन क्योंकि 10 दूसरा ब्रांच से बन रहा था, शायद उस पॉइंट से, उसका आगे वाला पॉइंट से, तो जब मेन ब्रांच में 10 आ गया तो 9 बना भी होगा तो उसका क्या फर्क पड़ता है? तो अब उस डेवलपमेंट को तुम रखोगे या नहीं रखोगे, इट्स अप टू यू। अगर मैं 9 पे काम करके उसको री रिलीज करता तो क्या वो 11 में आता है? वो ऐसा 10 में तो देख, 10 से पहले तो नहीं आ सकता क्योंकि 10 रिलीज हो चुका है। हाँ, तो वो तुम्हें ठीक है। 9 को फिर से बताना होगा कि भाई अब 11 बनना। अब 11 जब बनाओगे तुम 10 से बनाओगे या 9 से बनाओगे? 10 से बनाएंगे ना। 10 से। अब मान लो 9 का जो फिक्सिंग था वो 11 में जरूरत पड़ा, तब क्या करोगे? 10 और 11 के बीच में तुम उसको मार्च करोगे, राइट? और इधर से अगर नहीं जरूरत पड़ा तो उस 9 को तुम डिलीट कर दोगे। सिंपल है, क्योंकि 10 में तो ऑलरेडी हो सकता है कि वो बग्स डायरेक्टली फिक्स हो चुका होगा। हम लोग जिसको माइनर बग फिक्सिंग बोल रहे थे वो मॉड्यूल के हिसाब से मान लो मेजर बग फिक्सिंग में चला गया होगा, उस केस में 9 का जरूरत ही नहीं पड़ेगा ना। या 9.2 जो भी हम लोग बना रहे थे, क्योंकि वो तो डायरेक्टली फिक्स हो गया मेजर में, तो इस केस में उसको रिवर्स करने का जरूरत पड़ सकता है। और एक जगह पे है जहाँ पे मैंने खुद फेस किया ज्यादा से ज्यादा, कि मैंने एक सेव किया, चेंजेस किया और मैंने फिर वापस एक और मैंने गिट कर दिया, ठीक है ना। कुछ दिन बाद उसको थोड़ा सा मुझे और चेंजेस करना पड़ा, लेकिन तब तक मैं सेव करके फिर से और एक मार दिया तो हिस्ट्री बन गया। अब उसी के अंदर 2 बना, लेकिन मैंने ऊपर वाला जो था वो ब्रांच को मैंने मेन में मार्ज नहीं किया। ना ये ब्रांच कॉन्फ्लिक्ट करता रहेगा, वो उसको समझ में आएगा कि 2 दिन पहले वाला ब्रांच या करेंट ब्रांच, तो 2 दिन पहले वाला ब्रांच का तो कोई जरूरत नहीं है ना एक्चुअली अभी, जो कि एक्चुअली ओवरराइड भी हो चुका है। लेकिन अगर वो ब्रांचिंग होता तो मुझे उसको डिलीट करना बेटर नहीं रहता? और एक बार बोलेंगे? मान लीजिए मैंने एक ब्रांच बनाया और उसके ऊपर काम किया, ठीक है, और मैंने उसको काम करके अपलोड कर दिया वो 2 दिन पहले, और आज मैं क्या कर रहा हूँ, वापस उस जगह पे थोड़ा सा और चेंजेस होना था वो करके मैं वापस उसको फिर गिट किया, ठीक है। 2 केस। अब मैं जानता हूँ कि वो जो नीचे वाला जो प्रीवियस डे वाला था वो मेन में नहीं गया, और ये वाला ब्रांच जो मैंने आज बनाया वो था, वो जरूर कंप्लीटली वो प्रीवियस काम भी करेगा और नया फिक्सिंग जो मैंने आज किया वो भी करेगा। तो इस केस में क्या करेगा, पुराना ब्रांच का जो 2 दिन पहले दिया था उसका जरूरत पड़ेगा नहीं। तो एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अगर तैयार होता है तो उसको रिवर्स करना बेटर नहीं रहेगा? हिस्ट्री जो हम लोगों का हट जा रहा है उसमें क्या प्रॉब्लम नहीं आएगा? हिस्ट्री नहीं हटता, नहीं हिस्ट्री नहीं हटेगा आपका ना, हिस्ट्री भी नहीं हटता। हाउ गिट कैन बी इजी फॉर यू, ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तुम जितना भी जिसका भी स्टोरी सुनोगे ना कोई काम नहीं आने वाला है इफ यू डोंट हैव योर ओन हिस्ट्री फॉर दिस गिट। दैट्स द ट्रूथ, दैट्स द ट्रूथ, ये अटर ट्रूथ है भाई। ये तुम खुद से जो प्रॉब्लम में फंसोगे और निकलोगे ना, निकलने के लिए हम लोग हेल्प करेंगे, बट जब तुम निकलोगे तब तुम्हें उस प्रॉब्लम का एक्चुअल मतलब समझ में आएगा, और शायद 2-3 तरीके से सॉल्व हो सकता है। कभी उसको रख के सॉल्व हो सकता है, कभी उसको डिलीट करके सॉल्व हो सकता है। तो व्हिच विल बी बेटर फॉर व्हिच पोर्शन, ये तुम्हारा केस स्टडीज की तरह काम करेगा तुम्हारे खुद के लिए। तो आई विश कि सभी अपना अपना जो टास्क दिया हुआ है ना उसके ऊपर फोकस करो और चीजों को थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट बनाओ, प्रॉब्लम में फंसो, दिमाग खटाओ, और फिर हम लोगों के साथ फिर बैठो और देखो कि हम लोग कैसे उसको सॉल्व कर रहे हैं। शायद मेरे पास 10 रास्ता होगा, तुम्हारे पास 12 रास्ता हो सकता है, करेक्ट? तो वो 2 रास्ता मुझे भी पता चल जाएगा शायद अगर तुम कर लोगे तो, नहीं तो मेरा 10 रास्ता तुम अपना लेना। क्लियर है? तो जिसका जो भी प्रॉब्लम है ऊपर में जो दिया गया एक्सरसाइज उसको कंप्लीट करो, और आज का जो भी ये मार्जिंग ब्रांच है, स्टोरी सुनते सुनते थक जाओगे, इतना इन्फो मिल जाएगा, लेकिन जब तक तुम्हारा खुद का प्रॉब्लम खुद नहीं सॉल्व करोगे नहीं होने वाला है। दैट्स इट। ओके, चलिए आगे बढ़ते। प्रियांशु जी। दीपिका को मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा, दीपिका हाँ, टैग्स को मेंशन करना शुरू करो, ठीक है? क्योंकि फंसोगी कहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। लाइक अभी तुमने वर्जन रिलीज कर दिया, ठीक है? हाँ। अब उसमें अगर कुछ टूट गया या कुछ ब्रेक कर गया
तो वापस से तुमको प्रीवियस वर्जन को रिलीज करने के लिए कोड्स खोजने पड़ेंगे, कमिट हिस्ट्री छाननी पड़ेगी। उससे बेटर है टैग्स को मेंशन करना शुरू करो, ठीक है? अभी अब बैठेंगे टैग ना तो मेंशन अपने को बताइएगा वापस से ये अच्छा, क्या और मेरे एक को नहीं मालूम कि टैक्स कैसे प्रियांशु किया जाता है। प्रियांशु हाँ और एक छोटा सा चीज, मान लो कि आज का तो क्लास जो भी है, मान लो कि पूरा वीक में कोई ट्राई कर रहा है और फंसा, तो वो कैसे हम लोगों के साथ कांटेक्ट बनाए, कैसे उसको टाइम देके उसको समझाया जाए? अगर कोई इंडिविजुअल भी कनेक्ट होकर हम लोगों के साथ उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, हाउ इट इज पॉसिबल, व्हाट इज द टाइम? तो आफ्टर लाइक मंडे टू सैटरडे आफ्टर 6 PM, आफ्टर 6:30, आफ्टर 6 गलत टाइम मत बोलो, इट्स 9 PM। है आप Okay, उसके बाद 9 खाना PM. खाने चले जाते हैं। से एनी टाइम दैट आप खुद अटेंड ना कर पाओ। तो किसी का भी कुछ प्रॉब्लम हुआ Excuse me. प्रैक्टिस करते हुए गिट के रिलेटेड, तो वो ग्रुप में मैसेज कर दो, और उसके अगेंस्ट में जब उसको दिखाया जाएगा तुम्हारा प्रॉब्लम हुआ नहीं हो रहा है, उसको हम लोग भी देखेंगे और तुमसे सॉल्व भी करवाएंगे स्टेप बाय स्टेप। सो अगर तुम कोशिश करते हो सच में, वी आर हियर टू हेल्प यू, एनीवन। अगर कोशिश नहीं करते हो तो नो हेल्प। कोशिश नहीं करता तो हेल्प लेगा ही नहीं ना। और हम लोग ऑलमोस्ट एवरी डे 9 o'clock अवेलेबल रहते हैं, कोई ना कोई तो रहता है, और नहीं भी रहता है तो ठीक है यार, एक ग्रुप में मैसेज ऑलवेज ड्रॉप कर देना। अवेलेबल हो जाते हैं हम लोग। ओके, हाँ, एक ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर देना, किसी गिट के किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर इशू हो तो एक मैसेज ड्रॉप कर देना। हम तो 4 दिन से मैसेज कर रहे हैं आपको, एक का दूसरे क्या काम मैसेज कर रहे हैं आप हमको? डॉकर का कुछ काम के हम लिए आपको मैसेज लोगों ने कर नहीं देखा, व्हाई द पर्सनल मैसेज? नहीं वो Hello, sir, दूसरा मेरा काम के लिए है question सर। चलो ओके क्लास को कंटिन्यू करते और थोड़ा खत्म करते, बहुत देर हो गया। हाँ, अभी आज यहीं तक है सर। और नेक्स्ट टाइम जो गिट मर्ज का आज हम लोग को इशू आया कि लाइक गिट मर्ज हम लोगों ने किया बट उसकी हिस्ट्री में शो नहीं कर रही थी, वो क्यों नहीं कर रही थी, नेक्स्ट टाइम ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं जरूर लेकर आऊंगा। अच्छा, और आज का अगर एक्सरसाइज आप लोगों से हुआ तो आप लोग भी लेके आना। तो आज का होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज वापस से, अरे वो दे देंगे ना एक्सरसाइज। अच्छा, हाँ, प्रीवियस मैं एक्सरसाइज दे दूंगा। कौन कंप्लीट किया? मैंने कंप्लीट कर लिया होमवर्क दीपिका सर का को हो भेज गया भी था। दिया। मैं भी कर लिया भाई। मैंने भी दिखा कर लिया, थोड़ा। मैंने मिनी सर को भेजा भी था। अभिषेक का थोड़ा चेक करना प्रीवियस एक्सरसाइज कौन कंप्लीट किया, लेट्स चेक। दीपिका का मेरे को मिला था, एक बार ग्रुप में सेंड कर दो सब अपना अपना। ओके, ग्रुप में सेंड करने के लिए बोला गया था ना, एक बार ग्रुप में सेंड कर दिया करो। ये 2 दीपिका किया हुआ था, अच्छा, दीपिका ने एक अपना ब्रांच भी क्रिएट किया है। का जो कमिट है वो ब्रांचेस में था। दीपिका के 2 कमिट भी है। कृषानु यार अपना दिखा दे दो। मैं इसको एक ग्रुप बार में ग्रुप डाल में सब अपना अपना ब्रांच सेंड कर दो ना, तो फिर देखने में इजी हो जाएगा। हेलो, मेरा एक क्वेश्चन था। ओके मर्ज ब्रांच स्नेहा, दीपिका का मिल गया, स्नेहा का, अभिषेक। कृषानु तुमने किया था ना? हाँ कोड़े चलो पाता 210 रुपया लगेगा। ओके। और यहाँ पे साइन सोहम सोनू क्या था? मेरा एक नहीं मिनट, हुआ। एक मिनट, मैं फिर से सेंड कर दे रहा हूँ। क्रिश पूछ रहा है क्या था। पता है प्रियांशु, हाँ सर। मैं तो खुद को मास्टर समझता हूँ, इसीलिए तेरा वो एक्सरसाइज प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। क्रिश तू और कौन कौन है जो खुद को मास्टर समझता है? सर आप बड़े गुरु है ना, इसीलिए। हेलो प्रियांशु, सर एग्जांपल। हेलो एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोल रहा था कि मॉन्स्टैक सीखने से सब हो जाएगा। नहीं, ये मॉन्स्टर का क्लास नहीं है, विल बी डिस्कसिंग दैट। लास्ट मतलब मेरा क्वेश्चन था, मतलब क्या मॉन्स्टर से चल रहा है? नहीं वो नहीं चल रहा सर, बस एक मिनट, लास्ट बस एक वीक क्वेश्चन था सर, एक्सरसाइज इतना 50 साल 70 साल में सिर्फ मॉन्स्टर की बना है क्या इस प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में? नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बेसिक, no sir, I am not basically not in that sense I am asking. The question I'm just rectifying the question. क्या मॉन्स्टर से सब हो जाएगा? नहीं मतलब रेक्टिफाई करो प्लीज।
मतलब प्राइमरी स्टेज में मॉन्स्टैक से सब हो जाएगा क्या मतलब? मॉन्स्टैक करना बहुत गलत होता है। दैट इज द अच्छा आंसर। सर प्रियांशु से सुनना था थोड़ा। लास्ट वीक जो गिटअप का एक्सरसाइज दिया गया था, क्या वो हो गया क्या? हाँ, क्योंकि यार बच्चे भी कर रहे हैं, इवन क्रिशानु ये सब कुछ करके सबमिट कर रहे हैं, राइट? तो प्लीज जो गिटअप का दिया गया है ना, आप उसको प्लीज कंप्लीट करो। हाँ दीपिका बोलना। थैंक यू पूरे सर। अभी क्रिशानु मैं बोल रही हूँ ना। सॉरी क्रिश को, हाँ 2 मिनट रुक गया दीपिका। अच्छा क्रिश हाँ हाँ चला गया क्या? नहीं है वो। अच्छा है क्या? हाँ, वो जो गिटअप मैंने शेयर किया ना, उस पर सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, क्या कैसे करना है। और सर का ईमेल आईडी उस पर थोड़ा गलत है, मैं वो सही कर दूंगा, अभी तक मैंने सही किया नहीं है। तो अगर तू व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर सकता है तो उस पर सेंड कर देना, नहीं तो सर को मेल आईडी पे सेंड कर देना है, ठीक है? क्रिश कोड और उसमें रिसोर्सेज सब में कुछ तू है ना, लिखा उसमें हुआ है। सारा मैसेज है। हाँ, कोड रिसोर्स में तो तू है ना? हाँ हाँ वहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा। हाँ हाँ ओके, खोल के चेक तो कर लेना, सेंड कर ठीक है देना। ना।